फॉलो कर लीजिएगा, राइट। चलिए अब आते हैं लाइव पर, जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, बड़ी बेसब्री से आप लोग इसको लेकर जागते हैं। सर अब और ज़्यादा लेट हो, हाँ लेट तो सर होना पड़ेगा, क्या करें। गणेश जी लेट होना पड़ेगा, गलत जानकारी देने से अच्छा लेट होना ज़्यादा अच्छा है कि गलत दे दिया करूं। आप बोलें जैसा आपको पसंद हो सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलेंगे गलत जानकारी देने तो हम गलत जानकारी भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी आ जाएंगे। गलत जानकारी समय लगेगा सर, है ना, तो वो समय तो थोड़ा देना पड़ेगा अपने को, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत क्या, आपकी सेहत से शुरुआत, और सेहत की बात यानी कोविड की बात। गगन सिंह जी धन्यवाद, जय श्री राम आपको। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, हर दिन आ रहे रिकॉर्ड मामले। तो ब्रिटेन में पिछली बार की तरह पहले भी ब्रिटेन में ये हाल हुआ था, इस बार भी ब्रिटेन में ज़बरदस्त तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा है, बहुत रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से फैल रहा है। साउथ अफ्रीका में भी लगभग यही हाल है। साउथ अफ्रीका रिपोर्ट्स रिकॉर्ड डेली कोविड-19 केसेस एज ओमिक्रॉन स्प्रेड्स। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ओमिक्रॉन का भारत में इसलिए डर दिखाया जा रहा है ताकि लोग वैक्सीन लगवा लें। ना भाई साहब ना, ये जो आप न्यूज़ देख रहे हो साउथ अफ्रीका की देख रहे हो, साउथ अफ्रीका में हमारी कोई वैक्सीन नहीं है, ना हमारे भारतीय रहते हैं कि हम वहाँ जाकर उनको वैक्सीन लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं है, क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, श्रीकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है, क्लियर है। तो जिन लोगों को ये लग रहा था कि भाई भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए ऐसा किया जा रहा है, वो अपने दिमाग से इस गलतफहमी को उतार लें और आ जाइए। अमेरिका भी ले चलता हूँ आपको। यूएस कोविड-19 डेथ टोल रीचेस 8 लाख एज ओमिक्रॉन वेरिएंट पोजेस लेटेस्ट थ्रेट। तो साहब 8 लाख पे पहुंच गया अमेरिका में। वॉशिंगटन पोस्ट हमारे यहाँ की दिखा रहे थे तस्वीरें, अपने यहाँ की दिखा लो, अपने यहाँ की तो बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब वहाँ की शमशान घाट की तस्वीर नहीं दिखाओगे, वो तो लगा लो यार, ऐसी क्या बात है। लगा लो उसको भी, इतनी नाराज़गी थोड़ी अच्छी बात है। अपने यहाँ की नहीं लगाएंगे साहब। 8 लाख मौत हो गई अब तक कोविड से, और अभी ओमिक्रॉन दबाकर चल रहा है यूएस में, ठीक है। तो वहाँ तो भारत का वैक्सीनेशन नहीं है, वहाँ तो मोदी चालाकी नहीं कर रहा, नहीं यहाँ तो हर चीज़ में मोदी का कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है मोदी, बड़ी समस्या है मोदी के मारे। थैंक यू सर फॉर टेकिंग मी आउट फ्रॉम द सेक्युलर अनअवेयर माइंडसेट, आई एम मोर विजिलेंट एंड अवेयर ऑफ माई सनातन धर्म। अंजना तोमर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे खुशी है कि कम से कम आप लोग धीरे धीरे करके उस नैरेटिव वाली दुनिया से बाहर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अमेरिका में भी लगभग कमोवेश यही हाल है। भारत में स्कूल वूल खुल रहे हैं, लोग पूछ रहे थे भाई साहब भेजना है कि नहीं भेजना। भाई साहब ने कहा था भैया मैं होता तो अपना बच्चा नहीं भेजता। सूरत 5 स्टूडेंट्स टेस्ट कोविड-19 पॉजिटिव, 2 स्कूल्स क्लोज्ड, ठीक है ना। तो साहब ये सूरत की स्थिति। आज मुंबई में भी कुछ ऐसे ही हालत आई है, मुंबई में कुछ हालत स्थिति नहीं, लेकिन क्या सब कुछ इतना ख़राब है कि हमको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कम से कम भारतीयों को इतना डरने की आवश्यकता नहीं है ना, उनको इतना डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसके साथ ही साथ ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हो। 135 बिलियन 135 करोड़ अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, ताकि दुनिया अच्छी तरह से देख ले, 135 करोड़ डोजेज लग गई, ठीक है। एज इंडिया क्रॉसेस येट अनदर माइलस्टोन, लेट्स नॉट लूज अवर मोमेंटम। माय गवर्नमेंट इंडिया बोल रही, भारत सरकार आपसे कह रही भैया मोमेंटम लूज मत करना, है ना। रोज हम एक नया वो कर रहे हैं। फर्दर स्ट्रेंथनिंग द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड, बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ। आज अभी इसी वक्त अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। जो मूर्ख बुक नहीं कर रहे हैं फिर उनको दिक्कत आएगी, है ना। हम उनको मूर्ख इसलिए बोल रहे हैं ताकि वो जल्दी से वैक्सीन लगवा लें, है ना। बहुत सारे उनके मन में सवाल हो सकते हैं, किसी को जहर का इंजेक्शन लग रहा हो, किसी को लग रहा हो इसकी आवश्यकता नहीं, किसी को लग रहा हो ऐसे ये हो जाएगा, किसी को प्रोपेगेंडा लग रहा होगा। भाई प्रोपेगेंडा आप करते रहो, वो ठीक है, सारी बातें भारत सरकार आपको फ्री में लगा रही है ना, इसलिए प्रोपेगेंडा का यहाँ बात खत्म हो जाती है। दूसरी बात, विदेशों की हालत देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पिछली बार लाखों मौतें हुई, है ना, उसको भी समझ लीजिए, सर्दी जुकाम से नहीं हुई। वो सर्दी जुकाम वाले लोग गायब हो गए जो कहते हैं सर्दी जुकाम में। कुछ लोग ये कहते हैं मास्क मत लगाओ, इससे लोग मर जाएंगे। मेरे को शायद कितना साल हो गए, अभी 2 साल होने को आ रहे हैं,
नॉन स्टॉप मास्क लगाते हुए, और हर तरह का मास्क लगाया, ठीक है ना, सर्जिकल से लेके N95 तक सारे मास्क लगा लिए। ऑक्सीजन कम नहीं हुई भाई साहब, अभी तक तो नहीं मरा। अगर उनकी बात सुनता तो जरूर निपट जाता, ठीक है ना। हम तो डेली वाले जागते ही रहते हैं, दूसरों का क्या। चिराग जी बिल्कुल ठीक है ना। खैर, तो जो लोग अभी भी प्रोपेगेंडा में पड़े हैं, गलत प्रोपेगेंडा में पड़े हैं कि इससे कुछ हो जाएगा या कुछ फ़र्क गलत हो जाएगा, वो इससे बाहर आ जाएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवा लें। बाद में मत कहिएगा कि बताया नहीं था। चलिए साहब, और आगे देख लेते हैं। अब आपके देश को आगे कौन नहीं बढ़ने देना चाहता है। 2 PIL लग गई हैं, हमको वैक्सीन मत लगाओ, मैंडेटरी मत करो। किसने लगाई है? फिरोज़ मिट्टी बोर वाला, फिरोज़ ने लगाई है। तनवीर निज़ाम इनके लॉयर हैं। तो फिरोज़ जी ने लगाई है। और नीचे किसने लगाई है? योहान ने लगाई है। क्या बात है, फिरोज़ और योहान इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। कहते भाई वैक्सीन मैंडेट मत लाओ, वैक्सीन की ज़बरदस्ती मत करो। वैक्सीन मैंडेट का मतलब कि आप ये मत करो कि फ़्लाइट में वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है, ये मत करो आप। ये पूरे विश्व में हो रहा है, लेकिन उन्हें भारत में दिक्कत है। भारत में 2 PIL सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लग गई हैं, और हाई कोर्ट मुंबई में ये लगी हैं। बड़े कमाल की बात है, बॉम्बे का नाम मुंबई हुआ न जाने कितना समय हो गया, लेकिन हाई कोर्ट आज भी बॉम्बे है। क्या इनके लिए कोई अलग से आदेश निकालना पड़ेगा क्या? राज्य सरकारें उनको बता नहीं पा रही क्या कि नाम बदल गया, भाई साहब आप भी अपना नाम बदल लो, मुंबई कर लो जल्दी से। हाई कोर्ट्स को देख रहा हूँ, लगातार नाम बदलने के बावजूद पुराने नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके बताना इनको आवश्यक हो जाता है कि इनके लिए कोई अलग कानून नहीं है ना। और जब जगह के नाम से आपका हाई कोर्ट का नाम था, तो जब जगह का नाम बदल गया तो आपको स्वतः ही बाय डिफ़ॉल्ट वो नाम चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा लगातार देख रहे हैं ना। तो बेहतर होगा कि उसको बदल लें, अच्छा नहीं है, या फिर इसके लिए भी कुछ मुहिम चलानी पड़ेगी देश की जनता को। बड़े शर्म की बात है, भारत में इतना बुरा हाल है। ठीक है, फिरोज एंड योहान और न्यू वायरस कोई लिख रहा है। ठीक है सर, ऐसा भी कह सकते हैं। तो भाई वायरस से बचिए, वैक्सीन लगवाइए, मस्ती में रहिए, ठीक है। यही आपको आगे बढ़ने का यही एक तरीका है, देश के आगे बढ़ने का यही एक तरीका है, राइट। ठीक है, नहीं भैया जल्दी जल्दी नहीं बताऊंगा मिस्टर इंडिया, जल्दी बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर मैं गायब हो जाऊंगा या आप गायब हो जाओगे, आपके दिमाग से बताई हुई बात गायब हो जाएगी। चलिए, कल हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी कि एक सर हैं, सर बड़े आशिक मिजाज हैं, अपनी स्टूडेंट से कहते हैं मुझसे शादी करोगी, बॉयफ्रेंड बना लो मुझे अपना, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, अच्छा बेस्टी बन जाओ, अच्छा कोई बात नहीं फक बडी बन जाओ, आजकल ये शब्द भी बड़ा चल रहा है, कुछ तो बन जाओ, कैसे तो आ जाओ लपेटे में। नहीं आई तो कल वो वायरल हुआ साहब। फिर क्या हुआ? ओ हो ना, सर पढ़ाने आए हवालात में, सर पढ़ाने आए। अरशद जी हैं, अरशद सर पढ़ाने आए हैं। बिजनौर पुलिस ने धर लिया अरशद सर को। अरे अरशद सर, क्या दिमाग सड़ गया है? अपनी उम्र देखो, 16 साल की उस लड़की की उम्र देखो भाई। कमाल है भाई, कमाल। ठीक है, आज हवालात पहुंच गए साहब। ठीक है, सही हुआ। कुछ लोग इतने खुश हो गए लाइक करना ही भूल गए। अरे भाई लाइक तो कर लो। सही हुआ कि नहीं हुआ? आवाज़ ही नहीं आ रही सही हुआ कि नहीं। अरशद को भेजा, हवालात सही किया कि नहीं। कुछ लोगों को लगता है पॉक्सो लगा है इस पर, ऐसा लगा होगा तो लंका लग जाएगी इनकी, है ना। फ्रेंड्स प्लीज़ गेट वैक्सीनेटेड, थिंक ऑफ योर फैमिली प्लीज़, पॉलिटिक्स है नहीं कि वैक्सीन गलत है। तो चलिए साहब, अरशद सर पहुंच गए हवालात के अंदर। कुछ दिन पहले, अभी 1-2 दिन पहले की खबर थी कि पुलिस के ऊपर फायरिंग करी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, याद है ना आपको। आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो रहे थे। अच्छा, लो भाई अपना सुअर ले जाओ, सुअर ले जाओ अपना। एक गाजी साहब आए थे, गाजी साहब, ले जा भैया सुअर को उठा ले जाओ। तो सुअर की मौत मारे गए भाई साहब। पता ही नहीं चला, कोई बताने वाला नहीं है। कनपट्टी पे पड़ी दन्न से गोली।
पता ही नहीं चला सुअर साहब कहाँ चले गए। आए थे बड़े दम से थे, ऐसा वैसा फलान ढिकान। अच्छा जाहिल आया था जन्नत में जाने के लिए, अब जन्नत तो पहुंचा दिया, अब जन्नत जाएगा जहन्नुम तो भगवान ही मालिक है। गाड़ी में बैठा दिया लेकिन हमारी फोर्सेस ने, बोले ट्रेन में बैठो, ज़बरदस्ती बैठा दिया, बोले चल बैठ, ऐसे कैसे नहीं बैठेगा, जाने के लिए आया, बोले नहीं अब नहीं जाना मेरे को, बोले बैठ, जाएगा कैसे नहीं, तो खैर मारे गए साहब। पैंट वैंट भी खुल गया इनका जब इनको पड़ी गोली, तो जरा ये भी देख लीजिए, हा, अरे भैया अरे भैया। अच्छा नाड़ा एकदम चमचमाता हुआ नया है, मतलब अंदर कच्चा नया पहन के आया होगा भाई, ऊपर जाना है भाई, 72 मिलेंगी, समझो बात को। तैयारी पूरी है भाई, कमाल है। चल कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई। एक न्यूज़ और हमने आपको दिखाई थी, और वो न्यूज़ गोवा से थी कि किस प्रकार से 10 लाख रुपए खर्च करके एक लड़की को खड़ा किया गया, गोवा के मंत्री पर आरोप लगवा गया। उस लड़की ने, पीड़िता ने ये कहा कि मुझे 10 लाख रुपए कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे, ये बयान उसने दिया। लेकिन इसके बावजूद बड़ा बवाल मचा। उस बवाल के बाद अब आखिरकार मिलिंद नायक गोवा सरकार के मंत्री थे, मिलिंद नायक, तो इन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया है और कांग्रेस ने इनके ऊपर आरोप लगाए थे। शहरी विकास मंत्री थे, यौन शोषण के इनके ऊपर आरोप लगा, तो मिलिंद नायक जी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। बहुत सारे और ऐसे लोग हैं, मेरे पास भी कईयों के फ़ोन आते हैं, सर वो मेरे को फ़ोन आया, मैसेज आया इनबॉक्स में, तो वो वीडियो कॉल किया उसने सर, और बहुत दिखाया उसने, फिर मेरे से बोली तुम भी दिखाओ, मेरे से गलती हो गई सर, मैंने दिखा दिया। अभी वो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे को ब्लैकमेल कर रही है, बोल रही जल्दी फटाफट पैसे निकाल, नहीं तो तेरा सोशल मीडिया पे वायरल करती हूँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि ऐसे फिसल जाते हैं लोग। अच्छा मज़े की बात यह है, जब मेरे पास फ़ोन आता तो मैं सबसे पहले ही डांटता हूँ, मैंने कहा आज तक तुमको किसी ने लिफ्ट दी? नहीं, किसी ने नहीं दी। मैंने कहा कभी कोई ऐसी लिफ्ट मिली? नहीं। मैंने कहा फिर तेरे को समझ में नहीं आया, अभी आ रहा है। तो भाई थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, अपन लोगों की शक्लें ऐसी एंडी बनी, अपने कौन लिफ्ट देगा। और कोई वीडियो कॉल कर रही है फोन, ये देखो वो देखो, और बड़े खुश, भाई साहब मैं इतना स्मार्ट हूँ, बताओ मेरे लिए वीडियो कॉल आया। अबे वीडियो कॉल नहीं आया भाई, भोंपू, तेरा भोंपू बजने वाला है। कुत्ते की तरह तेरे कान खड़े होने चाहिए, कोई प्यार से बात करे उसी समय कान खड़े हो जाने चाहिए। घरवाली प्यार से बात करती है तब करती है जब उसको कोई काम होता है, और ये बड़े खुश हो जाते, थर्ड पार्टी मालूम ही नहीं कौन है, खुश। फिर बाद में पैसे जमा कराते घूमते हैं, भाई साहब 2 लाख रुपए जमा करा चुका हूँ, अभी 5 लाख और मांग रही है। गए गुरु, कुछ नहीं होता। और ऐसी घटना दुर्घटना जिसके साथ भी हो, कुछ नहीं करना आपने, सबसे पहले आपको सीधे जाके पुलिस में FIR दर्ज करानी है, सीधे, ठीक है ना। फंस तो गए ही हो, अब काय के शर्म आ रहे हो, तब शर्म नहीं आ रही थी, तब तो उचक उचक के बड़ा मोबाइल चलाना था, वीडियो कॉल करना था। तो भाई अब जब फंस गए हो तो सीधे पुलिस के पास चले जाया करो फटाफट, पहली फुर्सत में, ना तो लंका लग जाएगी, भोंपू बच जाएगा तुम्हारा किसी दिन तरीके से। ठीक है ना। खैर, तो मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ गया एक लड़की के चक्कर में। आज आपको एक मूल मंत्र बताता हूँ, 3 चीज़ों से दूर रहो, जीवन में सुखी रहोगे। पहला, नशा, किसी भी प्रकार का नशा। दूसरा, औरत, कोई भी औरत, ठीक है, नहीं ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये तो ऐसा नहीं करेगी। और तीसरा, पैसा, पैसे का लालच। इन 3 चीज़ों से यदि आप दूर रहते हो तो आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप बहुत आराम से अपना काम करते रहोगे। लेकिन यदि आप ज़रा सा भी पब्लिक लाइफ में हो और इन 3 में से किसी भी एक चीज़ में आप संलिप्त हो, तो आप यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपका पर्दाफाश होगा, बहुत बुरी तरह से होगा। और नितिन शुक्ला अपने चैनल पर ही चला रहा होगा, अफसोस की बात ये है। तो इसलिए मेरे तमाम भोंपुओं से, तमाम भोंदुओं से, तमाम गोबर गणेशों से मेरा ये निवेदन है कि भाई मेरे प्यारे भोंदुओं, थोड़ा सा हर चीज़ में संयम, पैसे का हो, नशे का हो, या फिर व्यक्तिगत लाइफ में हो, थोड़ा संयम रख लीजिए, आपके काम आएगा, भला रहेगा आपके लिए, है ना। नहीं तो बाद में ना कहिएगा बताया नहीं था। ये जो गोले गोले जो आप बना रहे हो ना भाई साहब,
रजाई से बाहर निकल आओ, और रजाई में घुस के अंदर मुंह चढ़ा कर आप बैठे हो तो कहाँ से आएगा, गोले ही बने रहेंगे। हेमंत शाह जी नमस्ते, ठीक है ना, लाइक बराबर कर दो, फिर भूल गए लाइक करना। यार इन लोगों को क्या करूं समझ में नहीं आता, यहाँ लाइक करना भूल जाते हैं, और वहाँ जाके किसी औरत ने डाली है पोस्ट, फट से उसको लाइक करना, फिर उसने एकदम से अंदर इनबॉक्स में आके बोला तुम तो बड़े हैंडसम हो। अच्छा हम हैंडसम हैं, सिर पे बाल नहीं हैं, सफ़ेद हो गए, समझ में नहीं आ रहा, तुम अब 1 घंटा हैंडसम हो, कम वक्त तुम हैंडसम होंगे, कमाल हो गया भाई। मतलब कोई मेरे से भी बोलता तो मेरे भी दिमाग में आ जाती कुछ गड़बड़ है बाबा, नहीं हैंडसम, बड़े खुश है, हाँ हैंडसम हो गए। अबे चंपू चमन बाहर, लंका लगने वाली तेरी। नहीं सर, सब नहीं सर, गोले आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो लोग गोले गोले बना रहे थे, बफरिंग वाला बना रहे थे, बफरिंग हो रहा था। ओके अभी सही आ रहा है, चलो रजाई में एक एक एंटीना लगा लूँ, एकदम सही आएगा, ठीक है। ठंड बहुत है, मैं समझ सकता हूँ, अभी तो शुरुआत हुई है। तो साहब ये स्थिति परिस्थिति है। आज की एक जो शुरुआती खबर, जो ख़राब खबर है, जो एक अच्छी खबर नहीं, वो ये है कि आखिरी जो सर्वाइवर थे वरुण सिंह जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैप्टन CDS जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर था उसमें ये भी सवार थे, अब ये इस दुनिया में नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप चेहरे वाला फ़ोटो दिखाइए, वो दिखाइए, हमें इससे बेहतर फ़ोटो नहीं मिला। जो ये काम करते थे, जिस सेवा में थे, उस सेवा का ही हमने डाला है, और शक्ल में कुछ नहीं रखा है। वी शुड रिकॉग्नाइज हिम विद हिज वर्क, नॉट बाय हिज फेस, शक्ल से नहीं। राजधानी सर लंदन वालों का नेट स्लो है, मे बी, तो ये स्थिति है। अब इनकी मृत्यु पर भी, अब देखिए आप, इनकी मृत्यु पर भी ANI ने ये डाला, इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट को शेयर किया और खबर बनाकर डाला। इनकी मृत्यु पर भी बलप्रीत सिंह चोपड़ा, इनको हंसी आ रही है, ये लाफिंग रिएक्शन दे रहे हैं। ये लाफिंग के कुल 3 हैं और उसमें बलप्रीत सिंह चोपड़ा है। कौन है बलप्रीत सिंह चोपड़ा, ये भी देख लीजिए। ये रहे बलप्रीत सिंह चोपड़ा, दिल्ली रियासत फूड आउटलेट्स एंड केटरिंग सर्विसेज ये चलाते हैं, लुधियाना पंजाब में रहते हैं साहब। ये इनको हंसी आ रही, इनको लाफिंग रिएक्शन आ रहा है। जब हमारे देश के जवान, हमारे देश के सैनिक मारे जा रहे हैं, तब इनको लाफिंग रिएक्शन आ रहा है। वेरी गुड रावत साहब, आपने बिल्कुल सही कहा था। देश 2.5 फ्रंट से लड़ने के लिए हमारी सेनाओं को तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम सही। आज आपकी बात अक्षरशः, एकदम अक्षरशः सही निकल रही है। एक एक बात आपकी सही निकल रही है। खैर, कुछ लोग BBC न्यूज़ पर पहुंच गए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे घायल। लाफिंग रिएक्शन में कुल 3 लोग हैं। इन 3 को देख लीजिए। इसमें एक है शिव कुमार सिंह यादव, इनकी तो हम बात ही नहीं करते, ये तो रजिस्टर्ड है। अब ज़रा शिव कुमार सिंह यादव को देखिए, ये रहे शिव कुमार सिंह यादव। यहाँ पर साइकिल वाले हैं अखिलेश भैया जिन्नाबाद, समाजवादी पार्टी जिन्नाबाद। चीफ कौमी वन एट सराय बर्गर कंपनी कुवैत, ओहो। जिला मैनपुरी मीडिया प्रभारी, अच्छा शेफ़ रहे, सॉरी नॉट चीफ, शेफ़। जिला मैनपुरी मीडिया प्रभारी एट समाजवादी पार्टी नौजवान सभा, आय शाबाश। तो ये है साहब। हमारे सैनिकों के निधन पर कौन खुश हो रहा है, ये आपके सामने है। ये खुश हो रहे हैं। पिछली बार हमने दिखाया था कैसे कांग्रेस के लोग खुश हो रहे थे, समाजवादी पार्टी के खुश हो रहे थे। इस बार फिर समाजवादी पार्टी के आ गए भैया। कमाल के लोग हैं भाई, कमाल। पूजा जी धन्यवाद। तो क्या इनके दिमाग में चलता, कहाँ से क्या इन लोगों के दिमाग में रहता, मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया। बड़ी कमाल की बात है, बड़ी हैरानी होती है देखकर। कभी कांग्रेस होती है, कभी समाजवादी पार्टी होती। आखिर इन लोगों ने कौन सी घुट्टी पिलाई होती है भाई?
क्या इनके लोग खा पी कर आते हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, बड़ा कमाल है। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद, आशीष शर्मा जी धन्यवाद, प्रकाश लखानी जी धन्यवाद, श्रीकांत जी का धन्यवाद आपका भी, और निरंजन नायक जी आपका धन्यवाद, सूर्य परमार जी और ज्योत्सना पाटिल जी आपका भी धन्यवाद, सूर्यकांत जी सॉरी। तो साहब ये स्थिति है इनकी। अब इससे भी बड़ी स्थिति देखिए, कांग्रेस ने जिस जनरल बिपिन रावत को गुंडा कहा था, गली का गुंडा, जिस जनरल बिपिन रावत को गली का गुंडा कहा था, आज उसी कांग्रेस का नीचता की हदें देखिए। उत्तराखंड विजय सम्मान रैली, जनरल साहब की फोटो किससे पूछ के लगाई है उत्तराखंड कांग्रेस ने? ये सैनिकों की फोटो किससे पूछ के लगाई है? क्या इनके पास आर्मी का, इनके पास भारतीय रक्षा मंत्री का, रक्षा मंत्रालय का कोई लेटर है? ऑलरेडी पहले ही रक्षा मंत्री इस बात को, रक्षा मंत्रालय इस बात का एक लेटर जारी कर चुके हैं। कोई भी फिल्म बनाने से पहले, कोई भी वीडियो बनाने से पहले, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, उसमें यदि सेना को आप पोर्ट्रे कर रहे हैं तो आपको सेना से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको रक्षा मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप किस आधार पर आप अपने पोस्टर में इनको लगा कर चल रहे हैं? एक और व्यक्ति हैं जो चौड़े में खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि जनरल बिपिन रावत ने कहा था कांग्रेस और उसको ज्वाइन मत करना, फलानी पार्टी को, इस वाली को करना, जबकि असलियत यह है कि जनरल बिपिन रावत जिस पार्टी का में है, वो जिस पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, उस पार्टी के लिए स्पेसिफिकली जनरल बिपिन रावत अक्सर प्राइवेट पार्टीज़ में, तमाम सारी जगह जहाँ जाते थे, उसके प्रति विशेष रूप से बोलते थे कि ये पार्टी देश की रक्षा वाली पार्टी नहीं है, ये पार्टी गद्दार पार्टी है, देशद्रोही पार्टी है, क्लियर बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है उनके नाम से, और बेशर्मी के साथ एक आदमी झूठ बोल रहा है। मतलब मन तो किया कि उतार के अगर यहाँ से जूता फेंक कर मुँह पे मारा जा सकता होता तो सबसे पहला मेरा पड़ता। ऐसे ऐसे झूठे बैठे, और कहने को अपने आप को सेना में बताते, मैं पूर्व में सेना में था। सेना में ऐसे फ्रॉड लोग भी होते हैं, हमने आपको दिखाया कैसे कैसे लोग होते हैं सेना में। ऐसा नहीं सेना है तो सब कुछ, सेना जो सेना में होते हैं वही सेना की ब्लूप्रिंट लीक करता है, बेचता है पाकिस्तान को, हमने पहले भी दिखाया आपको। तो जो अपने आप को बता रहा है आज अपने आप को कि भैया उन्होंने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने वैसा कहा था, ठीक है, झूठ मत बोलो यार। और कम से कम जनरल साहब के बारे में तो कोई ना बोले, शर्म करो। 2.5 फ्रंट की जो बात हुई थी वो तुम्हारी ही पार्टी के लिए हुई थी, निकम्मे, और तुम बेशर्मी के साथ कह रहे हो तुम फौज में सर्व करके आए हो। क्यों फौज का नाम बदनाम करते हो? बहुत निकम्मे हो तुम यार, बहुत ही निकम्मे हो। रेशमा पाटिल जी धन्यवाद। हाँ बिल्कुल वही नशेड़ी, एकदम सही पकड़े आप। खैर सर, हु इज़ ही विच इज़ इस पार्टी, भैया बता दिया हूँ ऊपर चिराग जी ने, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, गद्दार हर जगह होते हैं जी। बिल्कुल, लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है। श्रेया जी को भी समझ में आ गया। मुझे ही शक होने लगता कि मैंने सही तरीके से बताया कि नहीं बताया। तो साहब ये स्थिति है लोगों की। खैर दीपाली जी बिल्कुल सही, एकदम सही जगह पहुंच गए आप। अच्छा आप भी, अरे भैया आपका तो सरनेम ही खराब कर दिया इस आदमी ने। कोई बात नहीं, उनको बोलिए दूसरा सरनेम रखेंगे ना, भैया मेरा सरनेम मत रखो, माफ़ करो मेरे को। खैर सर, हाउ आर यू स्लीप, अरे बताइए इस बात का यहाँ क्या मतलब है? जय श्री राम। उमेश पटेल जी कहते हैं जय श्री राम भैया। सर मुश्किल से 3 घंटे सो पाता हूँ, कभी 3 कभी 4 हो जाती है, तो लॉटरी लग जाती है ना, ये है। खैर हैंगओवर ख़त्म नहीं हो रहा ना अभी तक। कौन सा वाला हैंगओवर? वही वाला। तो फिर हैंगओवर के लिए क्या करते हैं? उतार करते हैं ना। हैंगओवर किस किस का ओवर हो गया, किस किस का अभी तक चल रहा है? हाँ, काशी दिल बन के आ गए, शाबाश। तो भैया हर हर महादेव, समझ गया सर, चल रहा है, आपका भी चल रहा है, सबका चल रहा है। तो भाई बम बोले। तस्वीरें अभी भी आ रही हैं एक एक करके, धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं भाई, एक के बाद एक।
कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी तस्वीर भारत से कभी आएगी। कभी जीवन में इस बारे में किसी ने सोचा था ऐसी तस्वीरें आएंगी, वो भी उद्घाटन के समय पर। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री हैं। अब योगी जी क्योंकि योगी हैं, बट ऑब्वियस है ना। तो प्रधानमंत्री पैरों में, सोचिए आप, कभी आप सोच सकते थे हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे के पैर? ऐसी अकड़ होती थी प्रधानमंत्री, ओहो वीआईपी, सुपर वीआईपी, अड़ाप सामने से। हमने आपको दिखाया किस प्रकार से प्रधानमंत्री कल सड़कों पे निकले थे परसों रात को। वो बच्चे से, सोते नहीं हो क्या, चलो जाओ सो। और आज फिर एक तस्वीर, ओहो हो भाई, ये तो बड़ा 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 दिक्कत वाला काम हो गया। वो भी रेड कारपेट, बिल्कुल पूरे झुक गए मोदी जी एकदम ज़मीन पे। ये मोदी जी की खासियत है। तो खासियत तो बड़ी पार्टी के अधपगले बच्चे में भी, वो नहीं करता क्या? उनकी भी देख लें तस्वीर। ओ रे मतलब अब मैं क्या बोलूँ, झुक रहे हैं शायद, हाँ झुक तो रहे हैं वो पहले ज़्यादा झुकी हुई हैं, अब कितना झुके हों, बेचारे झुक नहीं पा रहे हों। दो तस्वीरें सर आपके आमने सामने, दो तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, चूज योर लीडर वाइजली, चूज योर लीडर वाइजली। दादी माँ से पैर छुलवाना, बाप रे बाप, कलेजा है भाई। कम से कम कोई सनातनी तो इस काम को नहीं कर सकता, संभव नहीं है उसके लिए कर पाना। खैर, तो ये मोदी जी का जलवा है। और जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो जनता भी समर्थन करती है ऐसे नेता का, चाहे उसका नाम मोदी हो चाहे कुछ भी हो ना। पर राजनीति के स्टैंडर्ड्स कम से कम मोदी जी ने इतने हाई स्टैंड सेट कर दिए कि अब किसी दूसरे के लिए आसान नहीं होगा इस रास्ते पर चलना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आइए, जनता क्या कह रही है, जनता की सुन लें। रहा है अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग पुरी से आए। पुरी से आए? जी जी। इसी के लिए? इसी के लिए। कैसा लगा? पहले आए थे? पहले तो आए थे, लेकिन पहले से इससे आप जैसे देख रहे हो ना, बहुत बढ़िया अच्छी है, मतलब बहुत बढ़िया बना हुआ है, सब कुछ है। और इससे मोदी जी जैसे कर रहे हैं ना, ऐसे मोदी जी से उसको ऐसे कर सकते। मोदी जी को क्या बोलना है, बोलिए। मोदी जी बहुत थैंक्स बोल रहा हूँ, मतलब इतना कहीं कौन कर नहीं पाएगा। मोदी जी के तो उसके चरण में कोटि कोटि प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है उनके। बहुत बहुत बढ़िया है जो कर रही है। मोदी जी जैसा कोई क्यों नहीं कर पाता है? पता नहीं क्यों करते हैं, मतलब उसका देव शक्ति होता है, उनके खुद कैसे देव शक्ति आ जाते हैं पता नहीं है उनके अंदर। आपको लगता है दिव्य शक्ति? और यहाँ से गोपाल जी भी खुद आए इसी के लिए। हमारे पास भी गोपाल जी है, जैसे मैं निकालता हूँ, जो देखिए लड्डू गोपाल जी। ये देखिए लड्डू गोपाल जी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जय हो जय हो जय हो। तो ये कमाल की तस्वीर है। लोग खुद भी आ रहे हैं, लड्डू गोपाल को भी लेकर आ रहे हैं, और आप देखिए भाग रहा है। लोग खुद भी आ रहे हैं, लड्डू गोपाल को भी लेकर आ रहे हैं। मोदी जी के अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं कर पाया? ये एक बड़ा भारी सवाल था, उसका जवाब वो दे नहीं पाए, कोई दे भी नहीं पाएगा। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा जवाब देता हूँ इस सवाल का, कि मोदी जी के अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं कर पाया? इच्छा नहीं थी, मन नहीं था, भावना ही नहीं थी, इसलिए। बर्मन सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जब भावना ना हो, मन में पवित्रता ना हो, भगवान के प्रति समर्पण ना हो, तो कैसे हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल के साथ आ रहे हैं लोग, अपने भगवान साथ में ला रहे हैं, बोले भगवान मैं तो चल रहा हूँ, आप भी चलिए, आप भी चलिए, आपको चलना आवश्यक है। भाई ये गजब की आस्था सिर्फ भारत में पाई जाती, कहीं और देखने को नहीं मिलती। पूरी जगन्नाथ से कहाँ से, हमारे भी तमाम सारे टीम के लोग गए हैं, बड़ी मतलब खुशी की बात है कि वो सब गए हैं। बाबा विश्वनाथ जिस पे कृपा कर दे वही जा पाता है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है साहब। आइए और देख लें और क्या चल रहा है। जनता के बीच में इस चीज़ का क्या इफेक्ट है। मोदी और योगी की जोड़ी अमर रहे,
कमाल है, और वो भी आरती की लय में गाया जा रहा है, कमाल है। अब बाबा रे बाबा, ऐसी चीज़ें देखकर तो हार्ट अटैक आना स्वाभाविक है, लोगों को गुस्सा लगना स्वाभाविक है। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि कल एजेंट वाले शंकराचार्य, जो शंकराचार्य की पदवी पर बैठे हुए कुर्सी पर, हिलने का नाम नहीं ले रहे, इसका लिमिटेशन होना चाहिए 3 साल 5 साल, इसका कोई पीरियड होना चाहिए। तो जो एजेंट वाले हैं कल आ जाएंगे, बोलेंगे भाई ये तो हर हर मोदी की तरह, भाई ये नहीं चलेगा, या आरती पे बना दिया भैया, ये नहीं चलेगा। जनता नहीं सुनने वाली सर, जनता नहीं सुनेगी। जनता के मन में एक अलग प्यार है, उस प्यार को आप कितना भी करके रोक नहीं पाएंगे, और कितनी भी बड़बड़ करते रहें, कितने पत्रकारों को थप्पड़ मार लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आज कोई एक मंत्री जी हैं, उन्होंने किसी पत्रकार को डांट डूट दिया, क्या पागल हो क्या बे, इतना बोल दिया, उतने में बवाल हो, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। एक शंकराचार्य भी थे जिन्होंने मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे किसी पत्रकार ने पूछ लिया तो उन्होंने रैपट मार दिया था, उसमें निकल यहाँ से, तब कुछ नहीं हुआ था, तब पत्रकार पिट सकता है। लेकिन आज पत्रकार सवाल कर दिया तो अरे क्यों, क्या बुराई है, पौवा लेने जाते हो तब नहीं सोचते हो, देखे हुए पत्रकार बोल दिया तो कौन सी बड़ी भारी बात है। सच्चाई तो, अपनी सच्चाई सुनने में बुरा क्यों, गुरेज क्यों, सुनना चाहिए। खैर बहरहाल ये आपके सामने मोदी का जलवा है भाई। लेकिन इस काशी विश्वनाथ मंदिर बनने को लेकर हमेशा से विवाद थे, विवाद मंदिर टूटने को लेकर, और बार बार हम इस बात को लगातार लेकर आ रहे हैं, लगातार, हम छुप नहीं रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, हम लगातार इस बात को लेकर, हम उन झूठे लोगों को मुंह पर तमाचा हर बार मारते रहेंगे, लगातार मारते रहेंगे। जो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने तमाचा मारा, मुंह पर ऐसे फेंकी, PIL बोले रात गेट आउट। सस्ती लोकप्रियता के लिए बिकने वाले लोग, चवन्नी छाप लोग चले आए मुंह उठा के कोर्ट का समय बर्बाद करने, ठीक है ना। ऐसे ही फेंकी गई थी इनकी फाइल, ऐसे ही इनके पेपर फेंके गए थे। पता कर लीजिएगा, जो वकील वहाँ खड़ा था, अगर वो ईमानदारी से बताएगा तो बता देगा कि क्या स्थिति हुई थी और अंदर कितनी बुरी डांट पड़ी थी। ठीक है ना, राष्ट्रपिता मोदी एंड चाचा योगी, सही बात है। आइए जरा, मंदिर तोड़े गए थे कि नहीं तोड़े गए थे, इस पर फिर एक बार एक वीडियो और आया, उसको भी देखिए। But you're also involved with the Kashi Vishwanath Yes, projects. I am. And there's been a lot of criticism because a lot of the old buildings have been demolished, including some temples, which were discovered inside some of these old houses. No. I don't know where you get that one from. In fact, इन्होंने पूछा कि आपने मंदिर तोड़ दिए, बोले कि भैया मुझे नहीं पता आप कहाँ से लेकर आए। इसके विपरीत lots of the buildings that have been taken down were encroachments on top of temples. Have you seen the pictures? They're Yes. terrific pictures of how उन बिल्डिंगों को तोड़ा गया जिन्होंने मंदिरों पे कब्जा करके, अवैध रूप से कब्जा करके, अतिक्रमण करके मंदिर को छुपा लिया और बिल्डिंगें उस पर बना ली। पहले उस पर लेंटर डाल दिए, उसका सहारा ले लिया मंदिर का, पूरे के पूरे अपने घर खड़े कर लिए। how buildings have been built with concrete beams resting on temples, and only when the buildings were removed did you find temples inside. So the temples have not been demolished. The temples have not been demolished. In fact, we are weaving them. The temples have not been demolished. The temples have not been demolished. In fact, the temples have not been demolished. In fact, the temples have not been demolished. In fact, we are weaving them into the design of that But place. somehow it acquired this higgledy-piggledy character, right? Where, I mean, I know some of the Where's reports are that? saying that you wanted this review from the Kashi Vishwanath Mandir right up to the Ganga. But
didn't it acquire a character of its own over the last 150 years? Yes, ma'am, you're right about that. There's no, you're right about that. Everything acquires a character. Even a slum acquires a character. So there's not a question of, here you had sewage flowing freely, you had encroachments on top of temples, you had encroachment on top of old monuments, you had sewage dribbling down the sides of buildings. All of this has character, okay? But your 100,000 pilgrims on certain days coming through, it's a security nightmare, it's a safety nightmare. You know who's the first guy who proposed that this space should be created around this temple and this temple should be made cleaner and better? Gandhi ji. तो साहब राहुल रंजन जी कह रहे हैं कौन है झूठा। राहुल रंजन जी, आपकी जानकारी का यहीं आपकी जानकारी समझ में आ गई कि आपको इस बारे में कितनी जानकारी। आपको यही नहीं पता ये कौन है सामने। इतना बुरा हाल है सर आपका। झूठ बोलना ये बड़ा आसान है, ऐसा लिखना कौन है झूठा। राहुल रंजन जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ इसी लाइव के माध्यम से, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इनको झूठा साबित कर दीजिए। आपको नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ। ये चीफ आर्किटेक्ट थे बिमल पटेल, जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट के जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो बिमल पटेल यही हैं, जिनका आपने नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा, आज दिखा दिया आपको, राइट। और ये पुराना वीडियो कोई आज का नया नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है साहब, क्लियर है। चलिए, लोगों को मालूम नहीं था कौन है, पता चल गया होगा। एक भाई साहब ने कह दिया सरदेसाई था, कमाल हो गया। ये स्थिति है साहब आप लोगों की। आंखें खोलिए सर, बहुत आवश्यक है आपके लिए आंखें खोलना। तो जो झूठ, जो फ्रॉड जो लोग चला रहे थे, जो लोग ये झूठ चला रहे थे कि वहाँ से मंदिर तोड़ दिए गए, ये हाई कोर्ट में भी गया ये मामला और रैपट खा के आए हाई कोर्ट से, फिर भी बेशर्मी देखिए। जैसे कांग्रेसी दलाल होते हैं ना जो बेशर्मी के साथ आ जाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, ऐसे ही इनका हाल है। कैरेक्टर वही है इनका, फिर बेशर्मी के साथ आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो टूटे थे जी। जयचंदों की कमी नहीं है, भरे पड़े हैं साहब, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये स्थिति है। आइए अब और आगे चलते हैं। और नॉलेज नहीं है सर, सीख रहा हूँ, कोई बात नहीं है सर राहुल रंजन जी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा, सब आ जाएगा, राइट। सो अब उन लोगों की बात करें जो लोग ये झूठ फैला रहे थे। कांग्रेस बेसिकली झूठ फैला रही थी, बाहर से टूटी हुई मूर्तियां लाकर कचरे में फेंकी गई, टूटी हुई मूर्तियां। हमने पिछली बार भी आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताया था, अभी फिर से बता रहे हैं। इस पर एफआईआर हुई थी, इस पर पूरी जांच हुई और इस पर हाई लेवल कमेटी की जांच हुई। हाई लेवल कमेटी में वो मूर्तियां बाहर की पाई गई, ठीक है। ये झूठ चलाएगा कि मूर्ति तोड़ी गई है, ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं यहाँ, तो झूठ बोलने वाले एजेंडे वाले लोग। एजेंडे वालों से बचना चाहिए भाई, ठीक है ना। आइए और आगे चलते हैं। सबकी अपनी प्रायोरिटीज है। एक सवाल था कि मोदी जी के अलावा कोई और क्यों नहीं कर पाया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, असली है। मंदिर नहीं स्कूल चाहिए, आय शाबाश। धर्म नहीं अधिकार चाहिए, इन्हें मंदिर नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। मनुस्मृति नहीं संविधान चाहिए। भगवान नहीं विज्ञान चाहिए, इन्हें भगवान भी नहीं चाहिए। भाषण नहीं रोजगार चाहिए, पूंजीवाद नहीं लोकतंत्र चाहिए। इन्हें मंदिर नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। कांग्रेस प्रदेश सेवा दल, ये कांग्रेस का कैरेक्टर बोल रहा है। आपको समझ में आया कोई और क्यों नहीं कर पाया। और ये 14 दिसंबर 2021 का ट्वीट है इनका, शाम को 11:46 का। अब तक डिलीट नहीं हुआ इस समय तक, जिस समय तक आप देख रहे हैं, क्लियर है। और ऐसा भी नहीं कि इनको पता नहीं है। 503 रीट्वीट हो चुके हैं, 144 कोट ट्वीट हो चुके हैं, गालियां पड़ चुकी नीचे अच्छी तरह से। तो इन्हें मंदिर नहीं चाहिए, इन्हें मंदिर से बड़ी घृणा है, इन्हें मंदिर से, इन्हें धर्म से बड़ी घृणा है। इन्हें रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें धर्म से घृणा है। इन्हें भगवान से प्रॉब्लम है ना। इन्हें लॉर्ड से प्रॉब्लम नहीं है। आप समझ रहे हो बात को। इन्हें गॉड से प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें भगवान नहीं चाहिए, इन्हें धर्म नहीं चाहिए, इन्हें मनुस्मृति, इन्हें मंदिर नहीं चाहिए। इन्हें बाइबल से प्रॉब्लम नहीं, इन्हें मनुस्मृति से प्रॉब्लम है।
ये दिस इज कांग्रेस फॉर यू। ठीक है, अगेन आई विल से चूज योर लीडर्स वाइजली एंड चूज योर पॉलिटिकल पार्टीज टू वाइजली। ऐसा ना हो कि आप गलत चुनाव कर जाएं। बहुत आवश्यक है आपके लिए समझना, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनके कैरेक्टर को, इनकी मानसिकता को, इनकी विचारधारा को बताती है। 80% जिस देश में हिंदू है वहाँ इनका कलेजा देखिए। एक पार्टी खड़े होकर मुंह पर थूकती है हिंदुओं के और कहती है कि हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए। मेरा जवाब बहुत क्लियर है, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें रोज़गार नहीं चाहिए, हमें विकास भी नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए, हमें भगवान चाहिए, हमें धर्म चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। कुछ नहीं चाहिए हमको, हमें आपकी कोई रोटी नहीं चाहिए, हमें कोई राशन की स्कीम नहीं चाहिए, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें कोई विकास नहीं चाहिए, हमें कोई रोज़गार नहीं। हम आपसे रोज़गार मांगने नहीं आ रहे, हमें नहीं चाहिए। भगवान होंगे तो सब मिल जाएगा, प्रभु की कृपा होगी तो सब मिल जाएगा, और नहीं होगी तो डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं लोग। इसीलिए तो घूम रहे। एक तो बाहर की, विदेश की डिग्री लेकर आया, डिग्री तो छोड़ो मम्मी भी विदेश की ले आया, अधपगला बच्चा बन के घूम रहा। आज पूरा देश उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि भगवान की कृपा नहीं हुई। कोई फायदा नहीं है। विदेशी डिग्री, मम्मी भी कहती है विदेशी, मैं विदेशी, मेरी डिग्री विदेशी। बच्चा कहता मैं विदेशी, फिर कहता नहीं मैं जनेऊधारी, मेरी मम्मी विदेशी, मेरी डिग्री विदेशी, मेरी गर्लफ्रेंड विदेशी, सब विदेशी, और देश कहता अधपगला बच्चा। ये स्थिति है। तो भाई जो लोग इस लाइव पर आते हैं वो एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझ लें। जहाँ तक मेरा सवाल है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मुझे कोई रोज़गार नहीं चाहिए, मुझे कोई स्कीम्स नहीं चाहिए, कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, कोई विकास नहीं चाहिए। हमको सबसे पहले प्राइमरी हमको मंदिर चाहिए, भगवान चाहिए, धर्म चाहिए। धर्म की स्थापना पहले चाहिए, बाकी सब बाद में। अगर वो नहीं तो सब बेकार है। खोखला नहीं चाहिए हमको, हिंदू विद हिंदुत्व चाहिए, वो तत्व चाहिए, त्व चाहिए उसके अंदर। अगर वो त्व नहीं है तो खोखली लाश को लेकर हम घूमने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप बाजार जाते हैं, कुछ सामान लेकर आते हैं, मोबाइल आप खरीदने जाते हो, मोबाइल का खाली डब्बा दे दो चलेगा? मोबाइल का त्व, उस डब्बे का त्व वो मोबाइल है अंदर। अच्छा मोबाइल खाली पकड़ा दें, उसमें ना स्क्रीन हो ना मदरबोर्ड हो, डब्बा डब्बा पकड़ा दें ऊपर का, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हमेशा याद रखिए, आप हिंदू हैं, आपके सिग्नल्स जो है ना वो त्व है, हिंदुत्व है। तो हिंदू विद हिंदुत्व, दोस्त जिनको लगता है कि वो हिंदुत्व के बिना वाले हिंदू हैं, उन्हें मैं हिंदू नहीं मानता हूँ। वो खाली डब्बे जो हैं, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। नितिन जी, आर्मी ऑल्सो वन केस इन कोर्ट टुडे फॉर चार धाम रोड प्रोजेक्ट। कम्युनिस्ट कैन कंस्पायर बट भारत विल इंस्पायर द वर्ल्ड। दीप बनर्जी, एब्सोल्युटली दीप बनर्जी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन इस बात के लिए, सभी को शुभकामनाएं। उत्कर्ष सक्सेना जी, जय श्री राम भैया आपको भी। तो ये इनका असलियत है, ये इनकी असलियत छुपती नहीं, बार बार सामने आ जाती, बाहर आ जाती है। ठीक है ना? तो ये स्थिति, तो खैर ये तो भारत के अंदर की स्थिति हुई। भारत के बाहर क्या स्थिति, जरा उसको भी देख लें फटाफट। आइए, विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद ने किया स्वागत। तो राष्ट्रपति पहुंचे, बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने स्वागत किया। इसमें ऐसा क्या खास है? कुछ तो खास होगा तभी तो दिखा रहा हूँ। इसलिए टूटते चले जा रहे हैं कांग्रेस वाले। महेश पांडे जी कहते हैं, पांडे जी देखा जाए तो ये वो कांग्रेस थी जो कभी दम भरती थी कि हम ब्राह्मणों को, हमने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया, हमने ये किया। आज ये ब्राह्मणों के खिलाफ में खड़े हैं पूरी तरह से। ब्राह्मण है ही सिर्फ धर्म की वजह से, अगर धर्म नहीं है तो है ही नहीं, खेल ही खत्म है। आपकी तो दुकान ही बंद करा दी ब्राह्मणों इन्होंने। आपकी दुकान पे शटर गिराया, ताला लगा दिया, बोले ना धर्म चाहिए, ना भगवान चाहिए, ना मंदिर चाहिए। अब तो तुम क्या करोगे? सड़क पर बैठकर भीख मांगोगे? तुम्हारी तो लंका लगा दी कांग्रेस ने। तो जो कांग्रेस का तारीफ करते हैं ब्राह्मण, जरा वो इस बात का जवाब दे दें कि बिना मंदिर, बिना धर्म और बिना भगवान के तुम ब्राह्मण हो क्या? तुम्हारा क्या वजूद है? तुम्हारा वजूद ही भगवान से है, धर्म से है, मंदिर से। वजूद है ही सिर्फ उसी से। वो वजूद ही खत्म कर दे रहे तुम्हारा। हटाओ, सोचिए जरा, समझिए। प्रणव जी कहते हैं, सर आई फील लाइक यू आर स्पीकिंग माई हार्ट एंड माइंड। जी प्रणव जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये स्थिति है इनकी। खैर भारत में तो चल ही रहा है हिंदू हिंदू हिंदू। कोविंद जी पहुंच गए। अब कोविंद जी की न्यूज़ बीच में कहाँ से आ गई? देखें कोविंद जी क्या करने पहुंचे। राष्ट्रपति कोविंद ढाका में रमना काली मंदिर जाएंगे, जिसे पाकिस्तानी सेना ने 1971 में तोड़ा था। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने तोड़ दिया था। रमना काली मंदिर। तो ऐसा क्या खास है कि रमना काली मंदिर में जा रहे? 1971 में तोड़ दिया था तो बहुत सारे तोड़े होंगे, एक तो तोड़ा नहीं होगा। मतलब मोदी घर के अंदर बवाल मचाएंगे, मंदिर मंदिर मंदिर। रामनाथ कोविंद जाएंगे, वो भी मंदिर। अरे भैया आप किस में गए हो? आप प्रोग्राम में गए हो ना। कौन सा प्रोग्राम है? क्या शौर्य दिवस बताया उन्होंने? विजय दिवस। तो विजय दिवस में जाओ, विजय दिवस में आ जाओ, झंडा वंडा फहरा लो, अपना थोड़ी गाने वाले लगा लेना, बात हो गई खत्म। सेना के उसमें जा रहे हो पर मंदिर जा रहे हो। ये फ़र्क आ गया बस सरकार में। लोग कहते ना क्या फ़र्क आया, ये फ़र्क आ गया। और हमने तो इसीलिए वोट दिया था, किसी और ने किसी के लिए दिया हमें नहीं मालूम, हमने तो इसीलिए दिया था, यही बदलाव के लिए दिया था। हमें बदलाव दिख रहा है। वी आर वेरी हैप्पी, हम तो बहुत खुश हैं भाई। 600 साल पुराने मंदिर का विध्वंस, 250 हिंदुओं का नरसंहार, बांग्लादेश की वो जगह जहां जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब इस जगह का जरा पूरा समझ लीजिए। रमना माता मंदिर जो है यहाँ क्या है, आखिर ऐसे क्या था जो यहाँ पर रमना काली मंदिर, तो रमना काली मंदिर 1971 की घटना जरा एक बार पूरी सुन लीजिए, आपको काम आएगी आपके लिए भविष्य में। 27 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने, जब ये पूर्वी पाकिस्तान होता था, बांग्लादेश नहीं होता था, पाकिस्तानी सेना ने सीधे चढ़ाई कर दी इस मंदिर पर। और आओ देखा ना ताओ, सीधे फायरिंग करी, सीधे फायरिंग, गोलियां चलाई धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। जितने लोग मंदिर के अंदर थे मारे गए, जो उसके पुजारी थे वो भी मारे गए। पुजारी हाथ में मूर्ति लेकर भागने का प्रयास कर रहे थे लेकिन संभव नहीं हो पाया, उन्हें भी पकड़कर वहीं मार दिया गया, उनकी भी हत्या कर दी गई। तो ये जो है इस ऑपरेशन का, जो इसको बाकायदा ऑपरेशन करके अंजाम दिया था, सर्च लाइट ऑपरेशन था, इसका नाम सर्च लाइट ऑपरेशन रखा गया था। इतनी गोलियां चलाई, बच्चे मारे गए इसमें, महिलाएं मारी गई। अमेरिका के सांसद थे गॉर्डन अलॉट, वो आए थे, साइट का दौरा किया, बोले रमना काली मंदिर में कोई हिंदू नहीं है, घर अभी भी जल रहे हैं हिंदुओं के, और शवों को आड़ा तिरछा करके एक के ऊपर एक डाल के रखा ताकि वो पहाड़ बना के दिखा सके भाई इतने मार दिए हमने। ये पाकिस्तान की सेना ने किया था। ये रमना काली मंदिर का इतिहास है। वहां रामनाथ कोविंद जी अब जाएंगे, देश का सर्वोच्च पद, देश के राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक अब वहां जाएंगे। मोहनस कहते हैं, एज सेड इन भगवद गीता, यादव ही धर्मस्य यदा ही धर्मस्य, टुडे इज भगवान हु हैज कम इन द फॉर्म ऑफ मोदी जी, हिज बेस्ट फ्रेंड अर्जुन इन द फॉर्म ऑफ योगी जी। जी मोहनस जी, आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। धर्मयुद्ध भारत में कब शुरू होगा? क्यों ना हम आज से ही हिंदू राष्ट्र आंदोलन शुरू करें? क्या हम शांतिदूत मेजॉरिटी होने की राह देख रहे हैं? मोदी जी कब ऐलान? संदीप नायक जी, पूजा आती है क्या अपने को? मैंने इस बारे में पहले ही चर्चा करी। पहले हम तो हिंदू बन ले प्रॉपरली, है ना। जब मोदी जी अर्घ दे रहे थे सूर्य को, तब भी मैंने बोला था, मैंने कहा क्या इस समय श्लोक बोले हैं, क्या कोई बता सकता है? नहीं, हमारी स्थिति बहुत खराब है। पहले हम खुद तो सुधर जाएं, बाहर तो अपने आप सुधर जाएगा सर। जिस दिन हमने अपने आप को हिंदू मानना शुरू कर दिया है, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बात खत्म। हम नहीं मान पा रहे अपने आप को, प्रॉब्लम वहाँ है। खैर चलिए, तो ये वो मंदिर। अब भाई भारत में हिंदू 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 हिंदुत्व, बांग्लादेश में तो मंदिर जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं वहां मंदिर जा रहे हैं, तब क्या स्थिति होगी? नेताओं की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। तब सुनिए जरा। ये हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू, ये हिंदू, वो हिंदू, वो हिंदू, ये हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू, ये हिंदू, वो हिंदू, वो हिंदू, ये हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू, ये हिंदू।
संभाल भैया, संभाल के संभाल के संभाल के, कहीं ऐसा नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए, दिमाग की नस ना फट जाए, कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए, ऐसा बुरा हाल हो गया। सावरकर जी, आज खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप। हाँ, कोट के ऊपर जनेऊ की बात करी थी, अब तो सिर के ऊपर रखकर लोग चल रहे हैं। अब लोग बता रहे हैं मेरे साथ में रहने वाले लोग हिंदू हैं, ऐसी बुरी स्थिति हो गई है। वो अजमल अकबर को भी रखते हैं साथ में, बोलते हैं तू अपना राजू और बंटी नाम बताना कोई पूछे तो। अब वो बेचारा कंफ्यूज है, बोले आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, अभी ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी क्या आवश्यकता है। सही, सच बात है, वो सही सोच रहा है, वो गलत नहीं सोच रहा, इसकी क्या आवश्यकता है। ये हिंदू 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 कब से गिनाने लगे आप। आजम खान तो आपके चाचा हैं। आजम खान से पूछा जा रहा था कि आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तब तो आप कूद कर आए थे, और देश में देखिए बेरोजगारी बढ़ गई, फलाना हो गया। वो कहाँ चलेगा आपके बड़े पापा आजम खान, वो भी हिंदू हैं क्या। बड़ी जल्दी याद आ गई, ये भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं। कमाल हो गया साहब। ये देश में बदलाव है, आपको दिख रहा है। घबराहट देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा है। किसी ने लिखा फ्रस्ट्रेशन, नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, ये घबराहट है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है सर। ये डर है, घबराहट है कि अब आप जाग गए हो, अब तो आफत हो गई, जीना मुश्किल हो गया। अब कैसे हम वोट लेंगे, कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे। तो अब हिंदू 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 करके ही वोट बना। अब हिंदू का चल रहा तो हिंदू बना के उल्लू बना दो, हिंदू बना के वोट ले लेंगे। चलो साहब, कमाल के लोग हैं। चमचे आग लगा देंगे यदि मोदी जी वाराणसी दिल्ली जाते हुए मथुरा में बोल दे ना मैं आया हूँ ना मुझे कोई लाया है, मुझे तो यमुना मैया ने बुलाया। हाँ बिल्कुल सही सही, उसमें तो हार्ट अटैक से बेचारे निपट जाएंगे। खैर, अखिलेश जी ने इतना हिंदू 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 कर लिया तो लोग खुश हो गए होंगे। आइए देखें, देख लेते हैं खुश हुए कि नहीं। आज वो पीछे रह गए हैं, ये सोचने का ही तो नतीजा। आज वो जो पीछे रह गए सोचते रह गए, ये सिर्फ इसलिए है कि योगी के राज में जो सोच रहे थे वो उन्होंने हकीकत करके दिखाई है। क्या माहौल है? टोटी चोर नहीं आने का इस बार, टोटी चोर नहीं आने का, चोर नहीं आएगा। हाँ, टोटी चोर नहीं आने का इस बार, टोटी चोर नहीं आने का, टोटी चोर नहीं आने का इस बार, टोटी चोर नहीं आने का, चोर नहीं आएगा। हाँ हाँ, वो तो कह रहा 400 ले, वो तो गुंडा है, बदमाश है खुद ही। और क्या, अच्छा और क्या, क्या करेगा और क्या। मैं आपको बता जो टोटी खोल के ले गया वो देश का विकास कहाँ से कर देगा। 400 करोड़ का उसका होटल बन रहा है, कहाँ से आ गया पैसा है। आपका कहाँ से आ गया, सफाई पर पूरा उनका कहाँ से आया पैसा, जनता का पैसा है, जनता का पैसा है। वो तो कह रहे चाचा हमने जितना किया था विकास उतना शायद। अरे कुछ ना किया उन्होंने, अपने घर का विकास किया, चाचा का विकास किया, उन्होंने क्या किया और क्या, मैंने क्या विकास का, अपने घर का विकास किया, परिवार वालों का। वो एक्सप्रेस वे बनवाए, कौन सा दंतु बनाया उन्हें, बनाया तो मोदी ने और योगी ने। और क्या, उन्हें बनाया ना, उन्हें थोड़ी बनाया। 2-3 साल से बने सर, योगी आएगा 100%। अरे डकैत है वो तो, डकैत कहेगा, डकैत है वो तो। हाँ, वो तो पैसा ले रहा उसे। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए सारे। और क्या, जैसे देखिए अरविंद केजरीवाल फिर जाके मिल रहे हैं, वो दिल्ली का कुछ नहीं कर सका, वहां जाके क्या करेगा। और क्या, विकास पुरुष बोलते रहते हैं। अरे दंतु है कि विकास पुरुष कहेगा दंतु। और क्या, अच्छा टोटी चोर क्यों बोल रहे थे? तो ले लेगा जो टोटी उखाड़ के। वो बोलते रहते हैं हमारी थी हम ले गए। किसकी, उसके बाप की थी वो, उसके बाप ने लगवाई थी। सरकार है पैसा, हमारे तुम्हारा पैसा था, टैक्स का पैसा। और क्या। अच्छा आप जैसे आप शुभ नाम क्या है आपका? मेरा जयकेश कुमार भी। जयकेश जी, जैसे आप है, आप सबका समय आपने देखा है, ठीक है, तो आपसे अगर आप समझने की कोशिश करें कि इन 5 सालों में मेरठ में आप क्या फर्क देखते हैं? बहुत फर्क है, गुंडागर्दी खत्म हो गई है, बदमाशी खत्म हो गई है, साले चोर चुपके सारे घुस गए मिलों में। और क्या, गाड़ियां चोरी होती थी, गली गली में गाड़ियां चोरी होती थी, कट रही थी गाड़ियां को। अब कौन है, अब कोई भी नहीं है, सब अंदर है, सब अंदर है, सब अंदर, या ऊपर है अंदर। बस बाहर लगा तो कूलर तक की भी उतार के ले जाते थे। ऐसी है। अब यही है ना बातें, ईंटों पर मिलती थी सुबह गाड़ियां, चारों टायर उतार के ले जाते। तो साहब ये लीजिए, टोटी चोर नहीं आने का भाई साहब ने क्या दिया स्पष्ट। वेयर हिंदू ड्रेस एंड बर्न ब्रिटिश ड्रेस फर्स्ट, राज सिंह जी कहते हैं। ये भी एक अच्छा आइडिया राज सिंह जी। तो ये स्थिति है। लेकिन राज सिंह जी, इसमें क्या होगा, बाहरी आवरण बदलेगा, अंदरूनी आवरण नहीं बदलेगा। अंदरूनी आवरण के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि पहले हम अपनी आत्मा को बदल लें।
अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें। वो तभी हो पाएगी जब हम पूरी तरह से हिंदू बने। तो साहब जनता तो अभी भी बोल रही है टोंटी चोर नहीं आने का, अब क्या करें? मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए अगर आ जाए, जैसे आज बिजनौर में उनका कोई प्रोग्राम था, तब वहाँ क्या हुआ आइए देखें। अगर अभी तो आए नहीं तब यह हाल है साहब। ये देखिए सफाई कार्यकर्ताओं ने आज डाक बंगले पे पूरी बाउंड्री ध्वस्त कर दी। जब इनका ये हाल है, तो अभी तो ये सत्ता में आए नहीं हैं, तब इनका ये हाल है। सोचिए अगर इस सत्ता में आ जाएंगे तब क्या करेंगे? पूरी बाउंड्री वॉल डाक बंगले की पूरी ध्वस्त कर दी कार्यकर्ताओं ने। इतना इन्होंने उपद्रव मचाया, इतना इन्होंने उजटता दिखाई है। सत्ता में रहेंगे तो ये क्या करेंगे? बाउंड्री के साथ पौधे भी सब तोड़ डाले हैं। जब इनका ये हाल है, सत्ता में रहेंगे तो ये क्या करेंगे? बाउंड्री के साथ पौधे भी सब तोड़ डाले हैं। ये राष्ट्र क्षति कर रहे हैं और अपने को लोकतांत्रिक पार्टी बताते हैं। ये देख तो साहब पूरा डाक बंगला बिजनौर का तोड़ डाला, उसकी बाउंड्री तोड़ डाली। अभी तो सत्ता में नहीं तब ये हाल है। सही तो कह रहे थे अंकल, गुंडा है तो कोई गलत थोड़ी, वो सही कह रहे थे भाई साहब कि गुंडा है तो खैर। लेकिन उनको भी हिंदू 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 बोलना पड़ रहा है, टोंटी भैया को, बड़े परेशान हैं। सबका लगभग कम हो यही हाल है, सुध बुध खो बैठे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है एकदम से हो क्या गया देश के अंदर। एकदम से नहीं हुआ सर, ये तो सन 2000 से लोग भुगतते चले आ रहे थे। वो रोटी की तरफ दबाए जा रहे थे, दबाए जा रहे थे, दबाए जा रहे थे। अब रोटी फूल रही है। पूड़ी डालते हो ना, तो पूड़ी डालने पे तेल में फूल जाती है, नहीं फूलती, उसको अपन को दबाना पड़ता है झड़ से, तब फूलती है। तो जो दबा रहे थे ना, अब आपको ये मालूम नहीं था कि इसके बाद ये फूलेगा। ये जो आप जो तुष्टीकरण कर रहे थे, हिंदुओं को जो लगातार दबा रहे थे, हिंदुओं को जो अपने ही देश में कुत्तों जैसी लाइफ कर दी थी। सेकंड ग्रेड कहना बहुत गलत होगा, थर्ड ग्रेड से भी गए बीता स्थिति थी हिंदुओं की। अब इनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। अब ये हिंदू ये हिंदू ये हिंदू ये हिंदू करते घूम रहे। आइए एक और से सुनिए, एक और से सुनिए, इनसे सुनिए साहब, इनको तो सुन लीजिए ये क्या कह रही हैं। त्याग का नाम है हिंदू, सुन लो। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूं, त्याग का नाम है हिंदू, सुन लो, फिर से सुनो। त्याग का नाम है हिंदू, सुन लो। बीजेपी पार्टी अच्छा से, अगर चाहो तो ईडी भेज दो मेरे को घर में, कुछ नहीं, हमको आना कुछ नहीं फर्क पड़ता। त्याग का नाम है हिंदू तो ईमान का नाम है मुसलमान। आई शाबाश, त्याग का नाम हिंदू, ईमान का नाम मुसलमान। जियो का नाम है मुसलमान तो ईमान का नाम है मुसलमान। प्यार का नाम है ईसाई, प्यार का नाम है ईसाई। अच्छा, त्याग का हिंदू है, ईमान का वो है, प्यार का ईसाई है। अच्छा आगे सुनो बेटा, आगे कैसी लंका लगनी है। और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान। शाबाश ममता दीदी, वाह। सिख का नाम बलिदान, त्याग करेगा हिंदू, गर्दन कटाएगा बलिदान देगा सिख, ईमान बचा के रखेगा मुसलमान, और प्यार करेगा ईसाई। वाह क्या सेक्युलरिज्म है। जूता ला रहे मेरा किधर है बाबा, क्या गजब का ऐसा सेक्युलरिज्म। इसे सेक्युलरिज्म बोलते हैं। ये कोड़ है, कोड़, जिसमें हिंदू से त्याग कराया जाएगा, सिख का बलिदान दिया जाएगा, और मजे दो लोग करेंगे, एक ईमान के नाम पर और एक प्यार के नाम पर। नहीं भाई सॉरी, हमको नहीं खेलना। त्याग का नाम इस्लाम करो और बलिदान का नाम ईसाई करो, हमको नहीं चाहिए। हमको डेजिग्नेशन चेंज करनी, हमको नहीं अच्छी लग रही। आपने बहुत बहुत ज़्यादा हमको महान बना दिया, हमको नहीं चाहिए बाबा ना। हम बहुत सेल्फिश लोग हैं भाई, हमको नहीं मांगता बाबा त्याग व्याग। हाँ हमको तो इधर ले आओ सारा। त्याग का नाम है हिंदू, हमको सर्टिफिकेट लेने कहा है का? नहीं सर्टिफिकेट नहीं लेना, त्याग का नाम हिंदू है तो देव त्याग पत्र। कल भी तो कहा था, लाओ दीदी ले आओ, दो ले जा भैया, हम त्याग पत्र दे दें फटाफट इनका। कमाल है साहब, त्याग का नाम है। और ईमान का नाम मुसलमान। ओरे बाबा,
बॉम्ब को तो पता ही नहीं था। आइए भैया, दीदी के बंगाल से देख लें। इन बंगाल्स बुर्दवान पुलिस अरेस्टेड अ मैन विद 20 बॉम्ब, सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्टेड। 20 बम के साथ बंगाल में एक आदमी पकड़ा गया। अच्छा, कौन पकड़ा गया? ढूंढे जरा, कहाँ पकड़ा गया? चलिए भाई। द घालसी पुलिस अरेस्टेड अ स्मगलर विद 20 बॉम्ब्स फ्रॉम SBSTC स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में था, बस which was going from Kolkata to Suri. The youth Mohammad Sarfaraz Ansari has been arrested on charges of smuggling bombs and was produced in Burdwan court today. कमाल की बात है। आज की है सर 15 तारीख की न्यूज़, ये मत सोचिएगा बाद की है ना, 15 तारीख की, ठीक है ना, 15/2021, 15 दिसंबर। तो त्याग का नाम क्या था? हिंदू। और ईमान का नाम क्या था? ओहो, ईमान का नाम मोहम्मद सरफराज अंसारी। अरे रे, बंगाल में बम हो रहा। अच्छा, सरफराज जी कहाँ जा रहे थे बम लेके? आइए जरा इस बम को भी देख लें कहाँ जा रहे थे। Preliminary investigations have claimed that the target was Panagarh army camp. Ay shabat. As the box full of bombs was to be delivered at Panagarh. और ये आप सोचिए, पुलिस ने जो पकड़ा है, ये आर्मी इंटेलिजेंस ने बताया इनको कि यहाँ ऐसा आदमी जाएगा, इस बस में जा रहा है, उसको पकड़ो। आर्मी इंटेलिजेंस के कहने पर यह आदमी पकड़ा गया और इसका नाम है मोहम्मद सरफराज अंसारी। 20 बम लेकर जा रहा था और सेना के आर्मी कैंप पर यह बम फेंकने वाला था। त्याग का नाम है हिंदू, बलिदान का सिख, तो सिख बलिदान देगा, हिंदू अपना त्याग करेगा, और ईमान मुसलमान अपना कर रहा है 20 बम ले जाके। बहुत बढ़िया दीदी। और वो उसके बाद में बाइबल लेके बांटने आएंगे, वो प्योर कर रहा है हम तुमसे, तुम ले लो। कमाल भाई। कहाँ से आते? ममता बानो अपना शीश क्यों नहीं त्याग? अरे सर आनंद जी, कैसी बातें करते हो सर। अभी 2 FIR हो जाएंगी, आप परेशान रहोगे फिर इस चक्कर में, है ना। मेरा काम है आपको बताना, सही सलाह देना। तो खैर, तो भाई बड़ा ज्ञान दिया था। त्याग का नाम हिंदू। दीदी तो बहुत त्यागी हो गई। एक बार फिर से सुन लें इनको, एक बार फिर से सुन लें। सुन लो बीजेपी वालों, त्याग का नाम है हिंदू। सुन लो, बीजेपी पार्टी अच्छा से, बीजेपी पार्टी अच्छा से। अच्छा, बीजेपी पार्टी को सुना रही है। अच्छा ठीक। अगर चाहो तो ईडी भेज दो मेरे को घर में, कुछ नहीं, हमको आना कुछ नहीं फर्क पड़ता। त्याग का नाम है हिंदू, तो ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई, और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, बड़ा गजब का प्यारा हिंदुस्तान है। खैर, ये इनका हिंदुस्तान है भाई। दीदी हैं, कुछ भी कह सकती हैं। अब तो ताली बजाई लोगों ने, तो ताली बाकी सब ने भी बजाई होगी। इतना अच्छा इन्होंने बीजेपी को लपेटा है। सारे लोग इनके सहयोगी ताली बजा रहे होंगे। इनके सहयोगी क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लें। अधीर, धीरज नहीं है इनमें, अधीर रंजन चौधरी। ममता बनर्जी से रिगार्डिंग, ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में कहा कि मैं 2024 में बीजेपी को पूरे देश में हारता हुआ देखना चाहती हूँ, खेला होगे अगेन। तो किस तरीके से जो है वो, देखिए, ये ममता बनर्जी की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है, और इस सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है, और इससे कुछ ज्यादा कहूं, मोदी जी को दलाली कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनके लिए जरूरी है। अपने भतीजों को बचाना उनके लिए फर्ज है। उनकी फर्ज ये बनते हैं कि अपने भतीजों को बचाना, और बचा सकते हैं मोदी, तो मोदी जी को खुश करो। अगर मोदी जी खुश, तो ममता बनर्जी की सत्ता में मजबूती से रहना वो भी तय हो जाएगी। इसलिए सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, ये मोदी जी के खिलाफ इनकी आवाज बंद हो गई है। उनकी मोदी जी की पार्टी RSS की माउथपीस में स्वस्तिका दर्शक, स्वस्तिका बोलकर माउथपीस है, वहां भी ममता बनर्जी की तरह तरह की
सराहना की गई। अब देखो एक तरफ चाहती हूँ खेला तरीके से जो है वो देखिए, ये ममता बनर्जी की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है, सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है। अरे रे 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 रे, इतना सब कुछ बोला, हमने तो सोचा लोग तारीफ करेंगे। ममता बनर्जी को अधीर रंजन चौधरी ने दलाल बोल दिया, मोदी जी की दलाली कर रही हैं। लो भैया, ये सेक्युलरिज्म तो काम ही नहीं आया। इतनी मेहनत करी थी ममता दीदी ने, सेक्युलरिज्म काम ही नहीं आया। हिंदू का मतलब त्याग नहीं किया, बल्कि अधीर रंजन चौधरी ने तो सही मामले में ममता दीदी आपकी बात मानिए, हिंदू का मतलब त्याग, तो उन्होंने त्याग कर दिया, आपका त्याग कर दिया, आपको दलाल बोल दिया, आपका त्याग कर दिया। तो यू आर नो मोर इन द कंसोर्टियम, सॉरी टू से। आप पे दलाल की सील लगा दी है और दलाली करने की सील लगा दी है अधीर रंजन चौधरी ने। भाई बड़ा बुरा हाल है। इन कालिका टीएमसी एंड सीपीएम ट्रांसफॉर्म आदि गंगा इनटू गार्बेज कैनाल, दैट इज़ हाउ दे आर। उनका यही हाल है सर। तो ये भैया इनकी तो बड़ी स्थिति हो गई, चमका दिया अधीर रंजन जी ने इनको तरीके से, एकदम चकाचक। कमाल है। आपस में पहले सामंजस्य बैठा लो यार, फिर देखेंगे क्या होना है। खैर आइए, आरएसएस का नाम आया। आरएसएस से हिंदू 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 सुनते सुनते कान पक गए भैया। आतंकवादी है विहिप, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले। हमें मिले खुले में नमाज की अनुमति। ओहो, भड़के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा फैसला कबूल नहीं। अच्छा, इन्हें खुले में करने की आज़ादी चाहिए, इन्हें खुले में करने की आज़ादी चाहिए। नहीं, नमाज करने की आज़ादी चाहिए। तो ये कहते हैं हमें चाहिए आज़ादी, खुले में करने की आज़ादी। तो भाई बड़ी कमाल की बात है। गुरुग्राम को लेकर ये सारी घटना है। तो नमाज या धर्म बड़ा ही पर्सनल मैटर होता है, बहुत ही पर्सनल मैटर होता है। इस सड़क पर दिखाने वाला मैटर नहीं होता, इसको सड़क पे नहीं दिखाया जाता। मौलाना साहब का कहना कि नहीं, हमको धर्म का नुमाइश करनी है। आप कभी धर्म की नुमाइश करके जाते हो? अगर आपके गले में माता का लॉकेट है, आप निकाल के जाते हो, ये माता का लॉकेट है, माता का लॉकेट, ऐसे जाते हो क्या? अगर आप रुद्राक्षी माला पहने हो तो अंदर पहने होते हो आप, ये और कोशिश करते हो कोई देखे नहीं, किसी की निगाह ना पड़े, है ना। बहुत सारे लोग टीका इसलिए सिर पर नहीं लगाते, वो अंदर छाती पे अपनी टीका लगाते हैं तो किसी को दिखे नहीं। अब सड़क पर तो आप नुमाइश करते नहीं हो, क्योंकि ये बहुत पर्सनल मैटर होता है। तो ये धर्म की बात सड़क पे करना चाहते हैं। तो मौलाना साहब से मेरा एक सवाल है, नमाज ही पढ़ोगे या धर्म के? अब धर्म का सबसे धर्म टिका किस पर है? पूजा पद्धति आप मार्केट में ला रहे हो, सड़क पर ला रहे हो, खुले में आपको चलना है, तो फिर इसके और इंग्रेडिएंट्स भी खुले में लाओगे? वो भी लाओगे क्या कि वो भी खुले में करना है? तो हलाला भी खुले में लेकर आओगे क्या सर? कल बोलोगे कि हलाला भी हमको खुले में करना है। क्या सर, कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? सऊदी में जाइए, जरा पता चल जाएगा आपको नमाज खुले में पढ़ने का क्या नतीजा होता है। कितने का फाइन होता है मालूम चल जाएगा 2 मिनट के अंदर। क्या सर, परेशान है बेचारे, बड़े परेशान हैं। बोले आज़ादी नहीं है भाई, आज़ादी नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। गुरुग्राम में, हरियाणा में आज़ादी नहीं है। लो भाई आज़ादी, अरे ले भैया आज़ादी, ले भैया आज़ादी ख़त्म हो गई। ओहो, अरे रे रे रे, आज़ादी ख़त्म ना, बोलने देखने की सबकी आज़ादी ख़त्म रे बाबा। अरे पगड़ी दिख रही भाई साहब, पंजाब की बात आ गई, हरियाणा से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया पंजाब। क्या हो गया भाई? खामोश, मुख्यमंत्री मंच पर बोल रहे हैं। संगरूर में नींव पत्थर रखने पहुंचे सीएम के सामने बेरोजगार अध्यापकों ने की नारेबाजी, पुलिस ने मुंह दबा चुप कराया। चकमा देकर पंडाल में पहुंचे बेरोजगार टीचर पुलिस ने निकाले, मार मार पीट पीट के निकाले, और ऐसे मुंह दबा दबा के। लो भैया, वो आज़ादी वाले कहाँ चले गए जिन्हें बोलने की आज़ादी चाहिए थी? कमाल है भाई। ऐसा आपने इससे पहले कभी तस्वीरें देखी भारत में? ये पंजाब से आ रही हैं। आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आपको किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं है। और आप ज़रा देखिए किस प्रकार से मुंह दबाया जा रहा है। ज़रा वीडियो भी देख लीजिए, ये लीजिए, ये दबा दिया मुंह। ये लीजिए साहब,
नाक दब जाए, आदमी का दम घुट जाए, घुटने दो, गर्दन से पकड़ो, मुंह दबा दो। बोलने की आज़ादी नहीं है। ये पंजाब है। दिस इज़ पंजाब फॉर यू। सुन रहे हो ना पंजाब वालों, ये आपकी हालत है। ऐसी हालत कहीं की नहीं है जैसी यहाँ की है। ये पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी, और पुलिस की गुंडागर्दी नहीं, पुलिस बेचारी मजबूर है, उसको ऊपर से आदेश मिला है। कुत्ते बिल्लियों की तरह इनका मुंह बंद कर दो, बोल ना पाए। बोल ना पाए। तो ये पंजाब का हाल है, आज ये हाल है। सोचिए, सोचिए क्या स्थिति होगी जब इनकी सरकार दोबारा आएगी। तो क्या दोबारा आ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर आ पा रहे होते तो मुंह बंद नहीं करते। मुंह बंद करने का मतलब ही है ये किसी को मालूम ना चल जाए कि हम दोबारा नहीं आ रहे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, बहुत देर हो चुकी है। कितना मुंह बंद कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीच गठबंधन तय, जाने किसके हिस्से कितनी सीट। तो बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के बीच में गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा भी हो गया। अब किसको कितनी सीट मिलेंगी जरा इसको देख लें। पंजाब की 117 सीटों में से 80-85 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। ये बीजेपी के लिए अब तक की सबसे ज्यादा सीटें हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। कैप्टन साहब की पार्टी सिर्फ 20-25 सीट पर लड़ेगी। ठीक उल्टा हो गया। किसी ज़माने में पंजाब के अंदर बीजेपी को 15 सीटें 20 सीटें मिलती थी चुनाव लड़ने के लिए, एक मतलब कटोरे में डाल दी, वो वाली स्थिति रहती थी, है ना। सो वी वर बेगर्स। बीजेपी पार्टी को ऐसा फील होता था, दे वर बेगर्स, दे वर नेवर चूजर्स। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी 80-85 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये गठबंधन का कितना फ़ायदा इनको मिलेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि 80-85 सीटों पर चुनाव लड़ना आज तक तो भाजपा ये संभव नहीं कर पाई थी जब तक अकालियों के साथ थी, है ना। अब अपने दम पर आ रही है, कैप्टन के साथ में आ रही, तो 80-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। लव जिहाद की दर के आधार पर मुसलमानों को प्यार होना चाहिए, ईसाई सभी धर्म धर्मांतर थे, इसलिए उनका बलिदान होना चाहिए। परमेश्वर बर्वे जी, ठीक बात है सर। पंजाब में मुश्किल है बीजेपी का, मैं पंजाब में रहता हूँ, सब खालिस्तानी हैं इधर। रमनीत जी कोई बात नहीं, आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, देख लेंगे, ठीक है ना। पॉलिटिक्स वो बहुत अलग होती है, जैसा अपन लोग उसको देखते हैं, उसके मुकाबले में रियलिटी में उसमें बहुत फ़र्क होता है। 5% लोग आतंक मचा सकते हैं, दादागिरी कर सकते हैं, धमकी दे सकते हैं, चुनाव नहीं जिता सकते सर। चुनाव में वो 100% का ही काम होता है। जो साइलेंट मेजॉरिटी होती है ना 95%, वही खेल करती है, राइट। तो खैर, तो पंजाब में ये स्थिति है। आइए, पंजाब में आजकल एक और जा रहे हैं, एक गुटका जा रहा है, बड़ा उछल कूद मचाया हुआ उसने। हम 1500 देंगे, 1000 देंगे, 5000 देंगे, इतने देंगे, उतने देंगे, पैसे से खरीद लो। बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं। देखें जरा। बैजल राइट्स टू केजरीवाल टू क्लियर ₹328 करोड़ ड्यू फंड्स ऑफ नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। एनडीएमसी के 328 करोड़ रुपए बकाया हैं, वो तत्काल दिए जाएं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने आज 15 तारीख को उनको लिखा, उनको बताया, बोले भैया ये 328 करोड़ है वो दे दो, उसके बाद तुम 1000 रुपए बांटते रहना जाके जहां बांटने। सबका उधार पचा के बैठा, सबका। भाई ये तो कसम से बड़ा वाला नटवर लाल है, इससे भी उधार, उससे भी, सब सारी दुकानें इसकी, सब दुकानों से इसने उधार ले रखा है। गुटके ने, गुटका समझते ना, छोटा बोना गुटका, तो गुटके ने कमाल कर रखा है, सबको उल्लू बना रखा है। तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ, उधार देते जाओ, उधार, सब पे उधार चढ़ा दिया और भाग गया अब दूसरी जगह। अब वहां जाके उल्लू बना रहा सबको, तुमको 1000 दूंगा, तुमको ये दूंगा। दिल्ली दे दे भाई, दिल्ली में दे दे भैया, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिल्ली में नहीं दोगे, अच्छा, बाहर जाके दोगे 5000, 1000, अच्छा, दिल्ली में नहीं दे सकते, ठीक है, समझ रहा हूँ। विजय जी कहते हैं सर सैल्यूट टू योर हार्ड वर्क, यू रन लाइव डेली। यस विजय जी, एब्सोल्युटली डेली। अब बोना तो है ही है ना, बोना नहीं है तो क्या है।
हाइट देखिए आपने, बहुत तेज है लेकिन बोलना। खैर, तो केजरीवाल जी की हालत है, और इन सब का मिली-जुली पार्टियों का क्या हाल है, उसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। मैं फिर कहता हूँ, चूज योर लीडर्स वाइजली। बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा, आइए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राहुल को यह जानकारी नहीं थी कि कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया है। उन्हें यह भी पता नहीं था कि विंटर सेशन कितने दिन से चल रहा है। राहुल ने अपने बगल में खड़े अधीर रंजन चौधरी से पूछा, कितने दिन हो गए, कितने सांसद हैं? लेकिन मुश्किल यह हो गई कि अधीर रंजन चौधरी को भी पक्की जानकारी नहीं थी। अधीर रंजन ने बगल में खड़े संजय राउत से पूछा, लेकिन अधीर रंजन के चक्कर में संजय राउत खुद भी कंफ्यूज हो गए। फिर आसपास से कंफर्म करके संजय राउत ने बताया कि 12 दिन हुए हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी कंफर्म नहीं थे। इसलिए उन्होंने राहुल को सलाह दी कि वो 12 दिन की जगह 2 हफ्ते बोले। इस बीच राहुल की दूसरी तरफ खड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई और खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी को और कंफ्यूज कर दिया। कहा, काउंटिंग कंफर्म कर लेना। आश्चर्य इस बात पर नहीं हुआ कि राहुल गांधी को यह नहीं पता था कि कितने एमपी सस्पेंड हुए हैं, कितने दिन के लिए सस्पेंड हुए हैं। अचरज तो इस बात पर हुआ कि राहुल गांधी ने अब तक एमपी के सस्पेंशन के पीछे अंबानी अडानी का हाथ नहीं बताया। लेकिन एमपी के तो साहब, ये इनकी हालत है, ये इनकी स्थिति है। एमपी के सस्पेंशन को लेकर उसके विरोध में गांधी जी की मूर्ति पर बैठे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये नहीं पता कब सस्पेंड हुए, ये नहीं पता किस तारीख को सस्पेंड हुए, ये नहीं पता कौन कौन सी पार्टी के सस्पेंड हुए, ये नहीं पता कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने दिन हो गए धरने में बैठे, ये भी नहीं मालूम। सामने खड़े हो गए कैमरे के, फिर कहते हैं एक ही आदमी कैमरे पे आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता। कमाल है भाई। अब ऐसे वीडियो इनके आएंगे, कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? बड़े कमाल के लोग हैं। आइए जरा, यूथ कांग्रेस IYC वेरीफाइड ट्विटर हैंडल लिखते हैं, बिल्स आफ्टर बिल्स आर बीइंग पास्ड इन द पार्लियामेंट, दिस इज नॉट द वे टू रन द पार्लियामेंट, श्री राहुल गांधी। ओ हो, ये पहला ऐसा ट्विटर हैंडल जो श्री भी लगा रहा आगे। चलो भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए। तो राहुल गांधी जी कहते हैं बिल पे बिल पास हो रहे पार्लियामेंट में, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी पार्लियामेंट चलती है। अच्छा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि पार्लियामेंट ऐसे चलती है। हमें तो यही पता था कि पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं, धड़ाधड़ बिल पास होने चाहिए। जितने ज़्यादा बिल पास होंगे उतना ज़्यादा आपका टैक्स पेयर का पैसा वसूल होगा, उतना ज़्यादा काम होगा। राहुल गांधी जी का कहना है बिल पे बिल पास हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी पार्लियामेंट चलती। फिर कैसे, मूंगफली खा के चलती है या गले पड़ के मतलब पार्लियामेंट चलती है? पार्लियामेंट है तो बट ऑब्वियस है भाई, बिल ही पास होंगे उसमें, यही काम होता पार्लियामेंट का, कुछ और तो होता नहीं। अब भुट्टे तो सेकेंगे नहीं पार्लियामेंट में जाके कि भैया एक एक तसला ले आओ सब लोग, उसमें कोयले जलागा और छोटे छोटे टुकड़े उस पर भुट्टे सेको बैठ के, ऐसा काम तो होगा नहीं। पार्लियामेंट में तो बिल पास होंगे, वही हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपको तो कहना चाहिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खैर, क्यों इतने परेशान हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने आपको एक खबर दिखाई थी, बहुत पहले खबर दिखाई थी, और वो खबर अब आ गई। हमने कहा था सेमीकंडक्टर पॉलिसी आ रही है भारत में, कैबिनेट के फैसले, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी, PLI स्कीम के तहत 6 साल में 76,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार। 76,000 करोड़ ही बताए थे। किस किस को याद है, जरा जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। सेमीकंडक्टर वाला किस किस को याद है? 5 घंटे पहले न्यूज़ आती साहब, भास्कर वाले अब बता रहे हैं, अब बता रहे हैं। चलिए, तो आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल गई थी सेमीकंडक्टर की। ठीक है, सही चल रहा है, सही न्यूज़ मिल रही है, सबसे पहले मिल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, पैसा वसूल हो रहा है,
कहाँ इधर जाते हो अखबार लेने, 500-500 रुपये महीने के अखबार देते हो। उससे पहले बता देता हूँ ना, कितना पहले बता देता हूँ, बताओ। अभी 5 घंटे पहले भास्कर बता रहा है, हमने कब बता दिया आपको, है ना? ठीक है, तो पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल, कुछ बच तो नहीं रहा ना। नीला त्रिवेदी जी, जय श्री राम। केजरीवाल जब आया था तब कैसा सिंगल बॉडी था, कुछ टाइम में तोंद और छाती लटका पर थुलथुला भैंसा हो गया है, मोटू पेटू। ये तो है, तो ठीक है सब, चलो। यस सर, पैसा वसूल हो रहा, अच्छी बात है। अब इस स्कीम में आज ये पास हो गई, तो आज नरेंद्र मोदी जी ने भी कैबिनेट से मंजूरी मिली, तो ट्वीट करके जानकारी, टुडेज कैबिनेट डिसीजन ऑन सेमीकंडक्टर्स विल एनकरेज रिसर्च एंड इनोवेशन इन द सेक्टर, इट विल ऑल्सो बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड दस स्ट्रेंथन द ड्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने के लिए ये सेमीकंडक्टर्स का भारत के अंदर निर्माण किया जाएगा, भारत के अंदर बनाए जाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत मेड इन इंडिया में सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएंगे। आइए ज़रा जल्दी से देख लें सेमीकंडक्टर पॉलिसी क्या हो सकता है। आपका मन हो जाए पैसा लगाने का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने का, है ना? ठीक है ना? चलिए भाई, एक नज़र मार लेते हैं। मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स फॉर द वर्ल्ड, भारत में बनेंगे, विश्व के लिए बनेंगे। कैसे? सपोर्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब्स। डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर के लिए 50% तक की कॉस्ट सरकार वहन करेगी। सरकार 50% पैसा दे रही है, 50% सोचो आप, 50% सरकार दे रही है आपको। सपोर्ट ऑफ अप टू 30% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सेटिंग अप कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर फैब्स एंड सेमीकंडक्टर पार्किंग फैसिलिटीज। 30% का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी सरकार वहन करेगी। 50% आप फैक्ट्री लगाइए, 50% ये आदमी दे रहा है आपको, 30% कैपिटल एक्सपेंडिचर भी ये आदमी दे रहा है आपको। ठीक है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI स्कीम फॉर अप टू 50% ऑफ एलिजिबल एक्सपेंडिचर। डिजाइन लिंक यानी PLI की तरह डिजाइन लिंक इंसेंटिव इसमें मिलेगा 50%, उसमें भी आपको एक्सपेंडिचर में। सोचिए आप क्या गजब, 50% सरकार दे रही है भाई। प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ऑफ 6 to 4% और नेट सेल्स फॉर 5 years, ये PLI स्कीम हो गई आपकी। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव 6 से 4% हर साल मिलेगा, नेट सेल पर 5 साल तक मिलेगा आपको। तो जितना माल बनाकर आप बेचोगे धड़ाधड़, उसका 6% तक आपको सरकार नगद वापसी कर देगी, खटाखट। सोच कर मतलब कमाल हो गया। कभी तो सरकार टैक्स लिया करती थी, आज सरकार करी माल बेचोगे तो उल्टा हम पैसा देंगे। अजीब मोदी सरकार है, समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को क्या करें। मज़ा आ रहा है तो मन कर रहा है तो आ जाओ, लगा लो फटाफट। सरकार रेड कारपेट लगा के बैठी है। आइए, सेमीकंडक्टर्स फॉर द वर्ल्ड to contribute to $1 trillion digital economy as a part of $5 trillion GDP by 2025-26। ठीक है ना? 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाना है, 5 ट्रिलियन पर भारत को जाना है। अब ये नई स्कीम आ गई, बोले यार पहले तो 5 ट्रिलियन पे जाएंगे कैसे, पहले वाले तो सैचुरेशन आ गए, तो नया स्कीम खोल दी। बोले नया, पूरा आयाम ही नया खोल दिया। आ जाओ अब यहाँ से 1 ट्रिलियन पे आ जाओ। प्रोडक्शन टारगेट वर्थ 9.57 लाख करोड़ ओवर नेक्स्ट 20 years। एक्सपोर्ट एक्सपेक्टेड टू टच ₹5.1 lakh करोड़ ओवर नेक्स्ट 20 years। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी रोड मैप, तो इसमें ISM बनाया जा रहा है, मिशन बनाया जा रहा पूरा। ठीक है, और आगे देख लीजिए इसमें और क्या क्या है। फाइनेंशियल आउटले जो आपके काम की चीज़ है 76,000 करोड़ का है, 76,000 करोड़ रुपए दे रहा है ये आदमी। ठीक है ना, पहचानते हो ना आप इसको, दाढ़ी वाले बाबा को? हाँ, 76,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। की पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, ट्रस्टेड सप्लाई चेन एंड सिक्योर्ड सोर्सेज। आत्मनिर्भर भारत इन सेमीकंडक्टर फॉर, अब ध्यान से पढ़िएगा, आत्मनिर्भर भारत इन सेमीकंडक्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी डिजिटल सोवरेनिटी। क्लियर है?
आत्मनिर्भर किस लिए बन रहे हैं सेमीकंडक्टर में? नेशनल सिक्योरिटी के लिए और डिजिटल सोवरेनिटी के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और आगे देखते हैं। पॉलिसी सपोर्ट किस किस में मिलेगा? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर फैब्स में, डिस्प्ले लैब्स में, कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब्स में, सेमीकंडक्टर पैकिंग में, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन में, मॉडर्नाइजेशन कमर्शलाइजेशन ऑफ सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL मोहाली, इन सब में सरकार दे रही है। और जो मुख्य जो है वो सीधी सीधी बात फिर वहीं आ जाती है। कहाँ आ जाती है? कि कहीं कोई जाम ना हो जाए प्रोसेसर चलते चलते किसी हेलीकॉप्टर किसी हवाई जहाज़ का, तो वो गिरे नहीं। समझ रहे हो ना आप? वो जो सिस्टम जो प्रोसेसर बाहर से लेकर लगाते हैं उसकी आवश्यकता ना पड़े, अपने ही बनाकर लगा लें। समझ रहे हो ना? तो वो सारा खुद ही करेंगे। और नेशनल सिक्योरिटी सेनाओं में इसका इस्तेमाल हो। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के लिए 76,000 करोड़ का आउटले है। मोदी जी अभी इसको और बढ़ा देंगे, 1,76,000 करोड़ का हो जाएगा, बस आप तैयार हो जाओ। ठीक है ना? तो लोग सोच रहे होंगे अब जुगाड़ मिल गई, 76,000 करोड़ रुपए खाने की जुगाड़ मिल गई। गलत फहमी मत रहना, गलत आदमी आना मत इसमें, गर्दन पकड़ के पैसा निकाल लेगा। विश्वास नहीं होता तो देख लो भाई। इंडियंस नेम्ड इन पेंडोरा पेपर लीक्स अंडर प्रोब बाय ग्रुप ऑफ एजेंसीज गवर्नमेंट। आज सरकार ने जानकारी दी लोकसभा में कि जिन जिन का नाम पेंडोरा पेपर लीक्स में आया है उन सब पर जांच चल रही है और सबको अंदर किया जाएगा जिन्होंने देश के बाहर। द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो सबमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन द अमाउंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम रिकवर्ड सो फार फ्रॉम इंडियंस हु वर लिंक्ड टू हिडन ऑफशोर अकाउंट्स थ्रू सिमिलर लीक्स अर्लियर। लो भैया, जो बाहर विदेशों में जो छुपे हुए अकाउंट हैं उन पर भी नज़र रखे हुए सरकार एक एक को पकड़कर वापस लाएगी। सर दिस वीडियो शुड ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टुमारो एंड फॉर एवर अंटिल नेक्स्ट इलेक्शंस। परमेश्वर बारवे जी, सर कौन सी वाली वीडियो की आपने बात करी? लेट अस बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। दिस वीडियो से समझ में नहीं आता ना कौन सी वीडियो के बारे में, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में चल गई हैं। नेक्स्ट में भी फ्रॉम लिथियम आयन एंड लिथियम पॉलीमर बैटरीज। सर टेक्नोलॉजी चेंज करेंगे, कुछ और करेंगे, है ना? जैसा ग्रीन हाइड्रोजन वाला चल रहा है ना, उसी तरह से कुछ। तो बहुत कुछ चल रहा है। अब क्या बात इन्होंने बोली? सेमीकंडक्टर फॉर नेशनल सिक्योरिटी। चलो कुछ कहा होगा, क्या मालूम। आइए राजनाथ सिंह जी का एक ट्वीट दिखा दें। RMO है, रक्षा मंत्री। पहले डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे आप इसको, है ना? अब RMO होता है, रक्षा मंत्री ऑफिस। उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और तिब्बत से लगती हैं। नेपाल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। तिब्बत के क्षेत्र में ही कैलाश मानसरोवर स्थित है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए हमने लिपुलेख के रास्ते एक नया मार्ग तैयार किया है। इस रास्ते के खुल जाने के कारण समय की बचत होगी। अच्छा, उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल और तिब्बत से लगती हैं। ठीक है, एक मिनट, ये तिब्बत कौन सी जगह है? हाँ, उत्तराखंड की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, ठीक है। तिब्बत से तो चाइना से लगती है ना। स्टेटमेंट मैन, मंत्री, आपके देश का रक्षा मंत्री कह रहा है चाइना खत्म, तिब्बत आ गया। समझ में आया सेमीकंडक्टर क्यों चाहिए देश की सिक्योरिटी के लिए? चाइना खत्म, तिब्बत आ गया बॉस। ठीक है, तो देश का रक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से मान्यता दे रहा है तिब्बत को कि हमारी सीमाएं तिब्बत से लगती हैं, चाइना से नहीं लगती। चीन का है का? कौन सा चीन? कहाँ का चीन? हम किसी चीन को नहीं जानते। अवैध रूप से कब्जा करके बैठे चीन को अब दिक्कत हो रही होगी, कष्ट हो रहा होगा, और होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। ये बोल्ड स्टेटमेंट इससे पहले कभी देखा क्या? ये इसी सरकार में देखने को मिलेगा। अभी भी मैं कहता हूँ यदि आप भारतीय हैं तो भारत में आइए, निवेश कीजिए, भारत के साथ कदम ताल मिलाकर चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। बिग स्टेटमेंट, सीमाएं तिब्बत से लगती, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे बड़ा आज का ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी। मैं बड़ा हैरान हूँ, इस न्यूज़ को आज ब्रेकिंग न्यूज़ होना चाहिए था। ये न्यूज़ आज सारे मीडिया पे छाई हुई होनी चाहिए थी कि भारत के रक्षा मंत्री ने, और ये चाइना में तो खलबली मचा दी है, स्टेटमेंट ने बहुत बुरी तरह से मचा दी है,
लेकिन मज़े की बात है हमारे यहाँ के न्यूज़ मेकर्स ने इस न्यूज़ को पिकअप नहीं किया, शायद उनको समझ में नहीं आया, ये शायद उनको लगा नहीं कि इसमें कोई ज़्यादा दम है। तो खैर भारत ने सीधे सीधे तिब्बत को एक तरह से मान्यता दे दी, चाइना को मरोड़ उठना तय है। और कल जब आप अखबार खोलेंगे तो हो सकता है चाइना की तरफ से बहुत कुछ कहा जाए, लिखा जाए। यहाँ वाले जो लोग हैं जो चाइना के एजेंट हैं उनको उनके पेन की इंक सूख गई तिब्बत लिखने में कि भारत की सीमाएं तिब्बत से लगती हैं। उनके पेन में इंक नहीं थी, क्योंकि वो इंक जो है ना वो चाइना से आती है, पैसा वहीं से, फंडिंग वहीं से आती है, तो मालिक के खिलाफ कैसे लिख देंगे। तो बेचारे चुप हो गए। समझ रहे ना आप। इसलिए भारत की मीडिया में आपको कहीं देखने को खलबली नहीं मिली, जबकि आज की सबसे बड़ी न्यूज़ थी, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट था आज का, लेकिन नहीं आया। चलिए, म्यांमार आर्मी हैंड्स ओवर 5 मिलिटेंट्स टू मणिपुर पुलिस। 5 मिलिटेंट्स को, ये देखिए साहब, ये गया आपका हवाई जहाज लेकर आ गया, एयरलिफ्ट करा लाए 5 मिलिटेंट को। तो सिर्फ चाइना तिब्बत की बात नहीं हो रही, म्यांमार की भी बात हो रही है। म्यांमार से 5 मिलिटेंट्स को मणिपुर पुलिस को हैंडओवर कर दिया। ठीक है भाई, किन को कर दिया? 5 मणिपुर बेस्ड इंसर्जेंट ब्रॉट फ्रॉम म्यांमार। मणिपुर बेस्ड, अच्छा चलो भाई और देख लेते हैं। दलालों के नाम देख रहे हैं ना आप, नाम भी देख लीजिए दलालों के। इन्हें मणिपुर बेस्ड बता रहे, भारतीय बता रहे हैं, इंसर्जेंट बता रहे, आतंकवादियों को, टेररिस्ट को। आइए, म्यांमार हैंड्स ओवर 5 मणिपुरी टेररिस्ट तो लिखा, वो तो इंसर्जेंट बता रहे थे, इन्होंने टेररिस्ट लिखा। लेकिन क्या लिखा? मणिपुर टेररिस्ट एयरलिफ्टेड टू इम्फाल। मणिपुर टेररिस्ट, अच्छा। अब हम आपको बताते हैं असलियत में कौन से टेररिस्ट हैं, जरा वो भी देख लीजिए। म्यांमार आर्मी हैंड्स ओवर 5 आरपीएफ मिलिटेंट्स टू मणिपुर पुलिस। अब आरपीएफ मिलिटेंट्स कौन से? रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट। रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट कौन है? आरपीएफ इज सिस्टर विंग ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए। अब पीएलए कौन है? आइए पीएलए पर भी जरा ज्ञान ले लें। चाइनीज पीएलए लिंक बिहाइंड मणिपुर एम्बुश। 1 अगस्त 2020 मणिपुर में एक एम्बुश हुआ था, उसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया था उसने इस बात की, उसने जो बयान दिया, उसने ये बयान दिया कि पीएलए जो है उसके लोग चाइना में जाकर ट्रेनिंग लेकर आते हैं, हथियार चलाने की, बम बनाने की, बम की स्मगलिंग करने की सारी ट्रेनिंग चाइना दे रहा है, चाइनीज लोग इनको दे रहे हैं, है ना। टेररिज्म वॉचर सेज दैट चाइनीज पीएलए प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द पीएलए मणिपुर, सस्पेक्टिंग टू बी बिहाइंड दिस वीक्स एम्बुश ऑन सोल्जर्स। ठीक है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी पहले और देख लीजिए। अभी जो कर्नल जो खत्म हुए, जिनकी हत्या की गई थी, मणिपुर एम्बुश दैट किल्ड कर्नल कुड हैव बीन कैरिड आउट एट चाइनाज बिहेस्ट, सेज टॉप आर्मी ऑफिसर्स। आर्मी ने इस बात को माना था, जिस कर्नल को मारा गया था, सपरिवार जिसकी हत्या की गई थी, घात लगाकर जिस पर हमला किया गया था, उसके पीछे चाइना था और पीएलए थी। समझ में आ गया पीएलए किसका है? तो यहाँ वालों आज उनको, वो भी जो छुप कर बैठ जाते थे, उन्होंने सोचा था कि हम दूसरे देश में चले जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। भारत का दबदबा इतना है कि सब आराम से, अब बड़े प्यार से दे रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं टेररिस्ट को, ले जाओ भैया, इनकी फांसी तो तय है, ने कोई नहीं बचा रहा है, ये तो गए काम से, बाहर से लेकर आए। एक और हैं बाहर से आने वाले, रमेश पुजारी, उन पर भी कई सारे केस दर्ज थे। अंडरवर्ल्ड डॉन है भाई, सुरेश पुजारी को अमेरिका से वापस लाया गया देश, अमेरिका चले गए थे। मुंबई में दर्ज है 25 से ज़्यादा केस हैं इनके ऊपर, है ना। और इनको भी सरकार ले आई, इनको भी पकड़ लाया वहाँ से। सभी का धीरे धीरे जितने भी लोग जो बाहर हैं उनको सरकार ला रही, ज़्यादा बेहतर होगा खैर कि वो खुद ही आत्मसमर्पण कर दें। खैर और आगे आते हैं। तो ये आपने सेमीकंडक्टर वाला फैसला देखा, एक और फैसला देख लीजिए जो आज का बड़ा फैसला है, जिस पर भी लोग चुप रहे। मोदी कैबिनेट डिसीजन, आधार कार्ड से वोटर आईडी जोड़ने का रास्ता साफ, मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए मिलेंगे इतने मौके।
नए प्रावधान के मुताबिक सुरक्षा बलों में काम कर रही महिलाओं के पतियों को भी बैलेट पोस्टल के जरिए मतदान का अधिकार मिलेगा। अब ज़रा दो चीज़ें समझ लीजिए। पहली बात तो जो वोटर कार्ड जो बन जाते थे, फर्जी वोटर कार्ड बनना बहुत आसान होता था, उससे जो फर्जी वोटिंग होती थी अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है। ये नया नियम लागू हो जाएगा, अगले चुनाव से हो सकता है पहले ही हो जाए, और आपके आधार कार्ड के आधार पर ही आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास वोटिंग राइट्स तो है, अब वो कौन से लोग हैं? जो बाहर से आए हैं, बांग्लादेशी हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके वोटर कार्ड सबके तैयार हैं, तो वो इनके वोटर्स हैं। वो वोटर सब बेकार हो गए, नल एंड वॉइड हो गए, जीरो हो गए, ठीक है ना। और आधार कार्ड में एकदम प्रावधान है जेल का, यदि आप फर्जी उसमें आधार कार्ड बनवाते हो या कोई गलत जानकारी देते हो, तो जो नियम है UIDAI का जो गाइडलाइंस है उसमें सीधे जेल का प्रावधान है, तो लंबी जेल होनी है उसमें। अब इसमें क्या होगा, आधार कार्ड से वोटर कार्ड को जोड़ दिया तब क्या होगा? पहली बात तो वोटर कार्ड में शक्ल सही नहीं दिख रही, साथ में पहचान पत्र लाओ, ये लाओ, सारे रट्टे खत्म हो गए। वोटर कार्ड लेकर जाइए, आधार कार्ड जुड़ा हुआ, बात खत्म। हो सकता है आने वाले समय में, भविष्य में, ये वाला वोटिंग वाला सिस्टम पर्ची वाला खत्म हो जाए, अंगूठा लगाने का दे दें, मशीन पे ही अंगूठा फिंगरप्रिंट थंब इम्प्रेशन होगा, हाथ लगाओ बायोमेट्रिक्स वाला और सीधे अपना वोट करो। आने वाले समय में बहुत कुछ हो सकता है। किसने सोचा था कि मोबाइल्स में फिंगरप्रिंट इस तरह से आ जाएगा? हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास फिंगरप्रिंट सेंसर है। वो तो छोड़ दीजिए, अभी तो बहुत सारे मोबाइल में ऐसे देख रहा हूँ स्क्रीन में ही उनका थंब इम्प्रेशन दे देते हैं, स्क्रीन में बायोमेट्रिक्स ले लेता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, क्लियर है। तो अब पहली चीज़ तो ये कि वोटर आईडी आधार कार्ड से जुड़ गया, बेईमानी बंद हो जाएगी, जो फर्जी वोटिंग होती थी वो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। और जितने वोटर कार्ड बांग्लादेशियों के, रोहिंग्यास के, इलीगल इमिग्रेंट्स के बने थे वो सब ख़त्म हो गए, बेकार हो गए, है ना। दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ बड़ी अच्छी की गई है, सुरक्षा बल, जो महिला सुरक्षा कर्मी जो आती हैं काम करने, उनको तो पोस्टल बैलेट मिलता था, लेकिन उनके पतियों को नहीं मिलता था, उनके परिजनों को नहीं मिलता था। अब ऐसे में अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं अकेले तो जाती नहीं, कई बार उनके पति साथ में जाते, बोले दूसरी जगह ड्यूटी लगी है, फलानी जगह लगी, ढिकानी जगह लगी है, तो उनके पतियों के वोट रह जाते थे, वो दे नहीं पाते थे। अब इसमें एक और प्रावधान कर दिया गया कि साथ आने वाले पति या उनकी जो परिजन है उनको भी पोस्टल बैलेट का अधिकार है, पति को स्पेसिफिकली पोस्टल बैलेट मिलेगा, वो भी अपना पोस्टल बैलेट से वोट कास्ट कर सकता है, ठीक है। राहुल गांधी इग्नोरेंस अबाउट विंटर सेशन, परमेश्वर जी लेट चल रहा है सर आप काफ़ी। अच्छा वो वाला वीडियो, ओके, गॉट इट। ठीक है, चलिए अब एक कदम और आगे, बाहर खाना, नूडल्स खाना, फलाना खाना, ढिकाना जल्दी बन जाएगा। आइए, तो जितने लोग नूडल्स खाते हैं, जो चिप्स खाते हैं, उनके लिए एक बुरी खबर, मांस से तैयार होता है नूडल्स व चिप्स में मिलने वाला एक अवयव, तो मांस से तैयार होता है साहब, इसमें एक इंग्रेडिएंट जो है वो मांस से तैयार होता है। अब इसमें हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मांसाहारी सामग्री का इस्तेमाल कर उन्हें शाकाहारी कर देना शाकाहारियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया, यह उनके धर्म और स्वतंत्रता के रूप में मनाने के उनके अधिकार का हस्तक्षेप होगा। सुनवाई के दौरान पीठ को सूचित किया गया कि इंस्टेंट नूडल्स, आलू के चिप्स और कई तरह के अन्य स्नैक्स में एक अवयव इंग्रेडिएंट ऐसा होता है जो कि व्यावसायिक रूप से मांस या मछली से तैयार किया जाता है। गूगल पर खोज करने में पता चलता है कि सामग्री अक्सर सूअर की चर्बी से प्राप्त होती है। लो भैया और खा लो, नूडल्स, चिप्स खाओ भैया, मजे करो। सूअर की चर्बी, अरे रे, लंका लग गई भाई। रविंद्र सिंह राजपूत जी कहते सर गुजरात में आधार को वोटर आईडी से लिंक कर दिया है, बहुत अच्छा भाई, आप तो आगे चल रहे हो फिर तो राजपूत साहब। चलिए, पीछे पीछे पूरा देश भी आ ही रहा है। तो बाबू नूडल्स खा लो, इंस्टेंट नूडल खा लो बाबू, आज बहुत थकी हुई हूँ, आज तो थाने तो नहीं है, इंस्टेंट नूडल खा लो, बना दो बाबू, इंस्टेंट नूडल बना दो, खा लेते हैं। सूअर की चर्बी चाट के बाबू, चिप्स खा लो, काउच पोटैटो हो जाओ, चिप्स खा रहे हैं बाबू, सूअर की चर्बी वाला, टेस्ट बहुत अच्छा है बाबू, इसमें बाबू की लंका लग गई।
चलो भाई खाते रहो, इसी प्रकार से अपने बच्चों को भी खिलाते रहो, तभी आपका बच्चा कुछ कर नहीं पाता, बैल बुद्धि हो जाता है एकदम, कुछ नहीं आता उसको, है ना। सूअर की चर्बी खिलाओगे तो यही होगा, अरे गौ माता का दूध पिलाओ, कहाँ चले हो चक्कर में भाई। लेकिन ना मेरी बात समझ में थोड़ी आएगी, फ़ायदा मैं खाली पीली में कोई फ़ायदा नहीं, अपना दिमाग ख़राब कर रहा हूँ, है ना। नूडल स्टाइल के लिए अच्छा नहीं होता है, अरे साहब मैदा ही अच्छा नहीं होता है, मैदे से बचना चाहिए, राइट। खैर, तो फर्जी प्रोडक्ट बिक रहे हैं, फर्जी न्यूज़ भी आ रही है। बिजनौर रामदास गिरी अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है साहब, सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। गॉडमैन थे रामदास गिरी, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। क्लेम्ड he could correctly predict luckiest lottery numbers, however luck ran out for him when a villager who gambled away all his life saving following Giri's advice thrashed him to death in a fit of rage। अब हुआ क्या, रामदास गिरी महाराज से इनकी हत्या करने वाला कौन है, मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जीशान ने रामदास गिरी जो कि मंदिर के पुजारी थे उनकी हत्या कर दी। साहब टाइम्स ऑफ इंडिया ने गजब कर दिया, विलेजर, अरे गजब, क्यों नाम देने में दिक्कत हो रही थी। मोहम्मद जीशान, मुसलमान मर जाता तो मुसलमान मर जाता है, लेकिन अब मार रहा तो मुसलमान नहीं है, कमाल है, एक अलग तरह का हिसाब किताब है यार। रामदास गिरी जी वैसे तो अगर इन्होंने किसी बच्चे को मार दिया होता तो ये महंत होते, तो ये हिंदू संत होते, लेकिन क्योंकि अगर उन्होंने बच्चे को नहीं मारा, उनकी हत्या हुई, तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन हो गए। अब ये लकी लॉटरी नंबर वाला नया कुछ फंडा निकला यार, कमाल हो गया यार। ऐसी न्यूज़ तो मत बनाओ भाई, इतनी ऐसे भी गजब मत करो कि मतलब हार्ट अटैक ही आ जाए पढ़ने वालों को। सर आई अपोलोजाइज टुडे यूट्यूब हियर हैज़ बीन एक्टिंग वियर्ड, माय मैसेज आर रीचिंग टू यू वेरी लेट, हेंस दे आर मिसप्लेस्ड टू योर लाइफ। परमेश्वर जी एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ, हुआ क्या है कि आप लेट ज्वाइन किए और आपको शुरुआत से आप देख रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा लेट चल रहे होंगे, ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, शुरुआत में हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी तो बड़े अच्छे से आता है। सजी जय श्री राम, वर्किंग इन दिस एरिया ओनली, me and my friends already plan to build and research a lab on organic semiconductor sensor in India after completion of postdoctoral research here। विशाल कचवाल जी, मेरे को पार्टनर बना लो ना यार, ना मेरा को भी बिजनेस करने का ना, मेरा को इसमें पार्टनर बना लो। खैर चलो भाई, अच्छी बात है, आप लोग काम कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये चल रहा है साहब, मोहम्मद जीशान मार रहे हैं, आइए और देख लें, और देख लें। बोलने शुरू कर देंगे, मार के मार देंगे। हाँ बता, इधर लेगा, इधर लेगा है, काम के बाद भी बोल, इधर लेगा, इधर वहाँ पे आवाज मिक्स हो, इधर लेगा, हाँ इधर क्या करवाती है बच्चे से, भीख मंगवाती है, इधर आया, इन्हें साइड में लेके चल, साइड में लेके चला, सारों को साइड में लेके चल, हाँ जाओ बेटा जाओ, आप टेंशन मत लो, बता जल्दी इसमें क्या करना, क्या करती है तुमके साथ, भीख मंगवाती है, भीख मंगवाती है बेटे, कुछ मारा वारा तो नहीं, मारा नहीं, मारा कैसे है बेटे, कुछ मारा वारा तो नहीं, है बेटे, कुछ मारा वारा तो नहीं, है बेटे, कुछ मारा वारा तो नहीं, मारा नहीं, मारा कैसे, मजमून बच्चे से अरे भैया देख लो, तो पार्क के बगल में कर रहे सब कुछ, बड़ा पार्क है, अरे बिल्कुल छू देखो कैसी। तो साहब बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, कमाल है, ये एक नए तरह का जिहाद है। बताया जा रहा है कि भाई चोरी करके बच्चों को ले जा रही थी, उससे भीख मंगवा रही थी, उससे बच्चे से पूछा मारा तो नहीं, बच्चा कहता मारा। तो खैर बच्चे को मारने पर पॉक्सो एक्ट की धारा सीधे सीधे लगती है ना, मारा पीटी तमाम सारी चीज़ें करने पर, और जिस तरह से इन्होंने काम कराया, तो आशा करते हैं कि भैया ये पहुंच गए होंगे सही सलाखों के पीछे। बहुत आवश्यक है। आइए और देखें, महाकालेश्वर की भस्म आरती में फर्जी आधार कार्ड दिखाकर घुसा मोहम्मद यूनुस मुल्ला, गर्लफ्रेंड भी थी साथ, गिरफ्तार हो गए दोनों। तो क्या हुआ, फर्जी आधार कार्ड दिखाकर घुसे थे साहब, फर्जी आधार कार्ड बना लिया था, पकड़े गए। अब जरा देखिए आगे की बात। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में बुधवार 15 दिसंबर 2021 को सुबह फर्जी आईडी दिखाकर एक मुस्लिम शख्स अंदर घुसा, उसके साथ उसकी हिंदू प्रेमिका भी थी।
जिसने उसे मंदिर में प्रवेश कराने में मदद की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो साहब ये हिंदू प्रेमिका हैं इनकी। ये जो है फर्जी आधार कार्ड दिखाकर मोहम्मद यूनुस अंदर घुस रहे थे हिंदू आधार कार्ड बनाकर, पकड़े गए, धर लिए गए, दोनों को फिलहाल जेल पहुंचा दिया गया। अब इसकी ज़रूरत क्या थी समझ में नहीं आया। भाई जब वो भगवान को नहीं मानते तो अंदर का, अब गर्लफ्रेंड है, हो सकता है कि शायद शादी करनी हो, ये हो तो ले जा रही हूँ कि भाई चलो महाकाल का आशीर्वाद लो। अगर ऐसा है तो क्लियर बोल कर जाना चाहिए था कि भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हमको इससे शादी करनी, महाकाल का आशीर्वाद उनको दिलवाना। तो लेकिन वो तो कुफ्र हो जाएगा, फिर वो कैसे जा रहा है मोहम्मद। वो अगर वो तैयार है तो फिर बात एक अलग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसको थोड़ा सा देखना चाहिए। और भाई ये फर्जीबाजी बड़ा करोगे तो जेल तो जाओगे ना। खैर मोहम्मद ही मोहम्मद की न्यूज़ आ रही भाई लगातार। मोहम्मद हनीफ समेत 3 तस्कर गिरफ्तार, 35 करोड़ की चरस बरामद। राहुल गांधी से बोलिए इनकी जमानत करा लें। लीजिए साहब 35 करोड़ की चरस बरामद हुई। 35 करोड़, बाबा रे बाबा। तस्करों से कब्जे से करीब 17 किलो चरस, मोबाइल फ़ोन 1700 रुपये और नेपाल का एक मोबाइल सिम बरामद हुआ है। 17 किलो चरस, 35 करोड़ रुपए की चरस। इतनी महंगी हमको नहीं मालूम था। ये ऐसी फूक फूक के उड़ा देता है पट्ठा। कमाल है साहब। पापा की परी, हाँ पापा की परी तो है ही साहब। कमाल है, इतनी महंगी होती चरस। कमाल है यार, हमको तो पता ही नहीं था। चलो भाई, तो साहब ये पापा की परी इसलिए होती है क्योंकि ये गुरुकुल व्यवस्था जो है ना, ये जो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, इसलिए। अदरवाइज बड़ी सुंदर तस्वीर है। और ये इसको देखिए ज़रा, ये बिल्कुल आंखें निकाल के बैठा मेरी तरह से। बड़ी सुंदर तस्वीर है भाई। जल्दी ऐसी गुरुकुल परंपरा भारत में वापस आए। सर इनका वाला अब्दुल लगा, हाँ सही बात है। फर्जी वोटिंग कार्ड के साथ फर्जी आधार कार्ड भी जोड़ सकते हैं। फर्जी नहीं हो पाएगा ना, वो गलत तरीके से बना हुआ जो होगा ना, वो पकड़ में भी आ जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सरकार करी इसीलिए रही है ताकि पकड़ में आ जाए। खैर इन सारी आफतों के बीच एक बड़ी खबर, 1 तोला 1000 का है। अरे बाबा रे, इतनी महंगी है चरस, बाबा रे। ये भाई ये बनती कैसे है? इसका कुछ पेड़ होता है क्या चरस का? ये वही है ना मैरिवाना, वो तो गांजा होता ना। चरस क्या चीज़ है, इतना महंगा? ऐसा क्या है इसके अंदर? कमाल है भाई। अच्छा ये रेट किसको मालूम रे बाबा? नहीं आपको कैसे मालूम है रेट? हमको तो नहीं मालूम किसी को भी। सरप्राइज मत बताओ, नहीं तो लोग चरस की खेती चालू कर देंगे। भाई गॉड, बिल्कुल राहुल मीना जी, आपने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मेरे दिमाग में भी है, बताओ 1 तोला 1000 रुपये की खेती करो जी। नहीं भाई गलती मत करना, सरकार से परमिशन लेते। सरकार बहुत मारती है पकड़ने के बाद में, पुलिस बहुत मारती है ना, इसलिए चक्कर मत पड़िएगा। सऊदी अरेबिया अलाउज फ्री थिंकर्स टू टॉक टू स्टूडेंट्स। ले भैया, सऊदी अरेबिया ने असली वाले खालिस वाले, उन्होंने फ्री थिंकर्स को स्टूडेंट से बात करने की इजाज़त दे दी। बोले भैया जो फ्री थिंकर्स हैं सब तरह की बातें होनी चाहिए। Major international conference on philosophy has been held in Saudi Arabia, aimed to encouraging critical thinking in a country where citizens have been jailed in recent years for expressing what they are seen as dissenting views. तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी खुल गया सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया कहना भैया आइए, क्रिटिकल थिंकिंग का आपका स्वागत है। बड़े कमाल की बात है, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। यहाँ वाले लोग क्या करेंगे? वो तो कहते हैं कंकंग की गुगा। कहते कुछ भी बोल दो तो कंकंग। क्या मालूम मिलेगा कि नहीं प्रशांत जी। खैर हमें तो कभी कोई चरस बेचते हुए नहीं दिखता, पूनम सिंह जी कहती हैं। अच्छा नहीं दिखा तो खैर आइए एक और खबर ले लें। इंटरनेशनल न्यूज़ है तो एक और ले लें। प्रोफेसर साउंड्स अलार्म ऑन लिबरल्स वोक मैथ्स मूवमेंट, वी आर गोइंग बैकवर्ड्स कल्चरली। अब ये क्या हुआ? अमेरिका में साहब एक नई बवाल हो गई है ना, और वो बवाल क्या है ज़रा उस बवाल को देख लीजिए। बवाल ये है कि साहब वहाँ पर उन्होंने बोला कि ये जो मैथमेटिक्स है जो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है,
क्यों मुश्किल हो रहा है? आइए, इसलिए मुश्किल हो रहा है. It can be racist if you abide by this new movement on the quote unquote woke left that says the reason and rationality, even a scientific method itself, are inherently white and therefore racist to expect from black students. मैथमेटिक्स पढ़ नहीं पा रहे जो स्टूडेंट, काले स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पा रहे, उनका कहना है कि भाई इनहेरिटेंटली जो इसके जो फॉर्मूलेज बने हैं, जो भी मैथमेटिक्स का बेस है, वो सारा वाइट सुप्रीमेसी है. अंग्रेज़ों ने बनाए थे, गोरों ने बनाए. तो वाइट सुप्रीमेसी नहीं लेंगे हम कुछ नई मैथ्स बनाएंगे, इजी बनाएंगे, सरल. तो जो लोग इस मैथ्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो फेल हो जा रहे हैं, उनके लिए एक नया हिसाब बन रहा है. बोले साहब नई मैथमेटिक्स, हम ये वाली मैथ्स नहीं चलाएंगे, हम आपकी सफ़ेद वाली मैथ्स नहीं चलाएंगे, काली मैथ्स चलाएंगे. अब उसमें उनका कहना है कि बोले साहब ये भी क्या बवाल है? बोले हाँ, बोले तो सारे फॉर्मूले तो सफ़ेद गोरों ने बनाए थे, हम गोरों वाला नहीं चलेंगे, कालों का बनाएंगे, कालों का नया मैथ्स बनेगा. तो जैसे गोरों में 2 2 2 4 होता, तो बोलेंगे अब 2 2 4 होता, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है भैया, तो 2 2 3 कर लो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा. तो बहरहाल इसमें बड़ी बहस छिड़ गई है. वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, उनका कहना है भाई जब ये बच्चे यूनिवर्सिटी में आएंगे इस तरह के अनपढ़, तो बड़ी बवाल क्रिएट हो जाएगा. तो अब क्या करना चाहिए? लो जी, हो गया कल्याण. हाँ जी बिल्कुल, अभी तो शुरू हुआ है. उत्कर्ष सेक्शन है, ये तो सर चरस विश्व में हिमाचल के अलावा कहीं नहीं उगती. अच्छा, मेल प्लांट गांजा होता है और फीमेल प्लांट चरस होती है. अच्छा, ये भी चक्कर है. ब्रिटिश ने हिंदुस्तान से गांजा और चरस बैन करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया. हमारे सनातन धर्म प्रचारक धर्म की पहचान दोनों से. अच्छा जी उत्कर्ष जी, चलिए. के मंजुनाथ जी, नितिन जी 100 अखंड मूवी, अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. तो आपको क्या लगता है ये जो नया वोक मैथ्स जो आ गया, बवाल आ गया वोक मैथ्स का, ये क्या है? ये सही है कि गलत है? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको छोड़िए. आप इसको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? मुझे तो बस इतना बता दीजिए. ये वोक मैथ्स का जो चल रहा है, इसको आप सपोर्ट करते हैं कि नहीं? आई वांट टू बी ब्लैक नाउ, सही बात है. तो कितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं भाई? गलत है. अच्छा, आज अगले बजे डायरेक्टर बना दीजिए. रविंद्र सिंह जी कहते हैं बोरो श्री रामानुजन वाली मैथ चलेगी. ब्राउन सर, रामानुजन वाली मैथ चलेगी ना? वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो सवाल ही नहीं होना चाहिए. नहीं, मैं इस वोक मैथ्स के बिल्कुल साथ में हूँ, मैं इसके पूरे सपोर्ट में हूँ, और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है इस वोक मैथ्स मूवमेंट को. वाइट्स का बनाया हुआ कोई भी फॉर्मूला बिल्कुल, वाइट्स का बनाया हुआ कोई भी फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, कतई नहीं पढ़ना चाहिए. और ब्लैक्स को अपनी नई आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी मैथ्स है उसको पढ़ाना चाहिए. अल्टीमेटली अमेरिका ही तो बर्बाद होगा जब उल्टी सीधी कुछ भी पढ़ोगे, तो हमारे बाप का क्या जाने वाला है. सो वी आर रेडी फॉर इट. हम तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि अमेरिका की लंका लगे, और इसलिए हम इस वोक मैथ्स के साथ में कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है. यही चीज़ हमारे यहाँ अमेरिका भेजता है ना, यही सारी चीज़ें, तो हम भी वहीं भेज रहे हैं. अमेरिका के नुकसान के लिए जो चीज़ है उसका हम सपोर्ट करेंगे. हाँ भाई वोक मैथ्स बिल्कुल, सफ़ेद गोरों का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं. उनकी मैथ्स कैसे पढ़ लेंगे यार, मर जाएंगे अपन. सारे लोग सपोर्ट करो जी कालों का, हम बिल्कुल कालों के साथ हैं. बट्टा बैठा दो इनको 2 और 2 4 नहीं आना चाहिए. फिर ये क्या करेंगे? राहुल सिंह जी धन्यवाद. फिर ये आपको बुलाएंगे, मालिक आ जाओ. आज भी तो आप ही जाते हो, नासा में भी आप हो, सारे डॉक्टर्स भी आप ही हो, है ना? सब हिंदुस्तानी तो हैं. तो ये तो डिपेंडेंट रहेंगे यार अपने ऊपर. इनको काहे को पढ़ा रहे हो? ये पढ़ जाएंगे तो दिक्कत होगी, इनको मत पढ़ने दो. ठीक है, वोक मैथ्स यस गलत है. वाइट सुप्रीमेसी नो, 2 2 4 आर वाइट सुप्रीमेसी ना, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम इसको. सेंथिल जी कहते हैं नाइस टू लिसन टू यू डेली, धन्यवाद. तो साहब वाई ओनली मैथ, हाँ सारे सब्जेक्ट होने चाहिए जी. साइंस में भी अपन निकालो, कुछ कचरा पट्टी करते हैं अपन, साइंस में भी करेंगे. ठीक है ना? ब्लैक स्टडी मैटर, ओ यस. आइए एक बड़ा मज़ेदार एक वीडियो देख लीजिए इसी के साथ में. एक बड़ा मज़ेदार वीडियो है भाई, बड़ा पसंद आया, हमने कहा आपको भी दिखाएं.
क्या क्या मीम्स बनाते हो आप लोग, कैसे कैसे मीम्स बनाते हो आप लोग, हद है भाई। मतलब कोई आदमी बेचारा, किसी को कार्टून पसंद नहीं हो सकते क्या, उसको कार्टून ही बना लिया। ऐसा बुरा हाल। अमेरिका को वेनेजुएला बना देंगे, बिल्कुल जी, हम भी यही चाहते हैं, बने जल्दी बने, तभी तो हम टॉप पर आएंगे। 50 ट्रिलियन US डॉलर की साहब वो है हिसाब किताब, ऐसे कैसे। खैर, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, कुछ लोग पूछ रहे थे अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। अफगानिस्तान में अभी भी यही चल रहा है साहब, आ जाइए ज़रा अफगानिस्तान की न्यूज़ भी ले लीजिए। ये बेचारे एक आदमी को बांध के यहाँ खड़ा कर दिया, क्यों पता नहीं, इससे क्या गलती हुई होगी, इसको बांध कर यहाँ खड़ा कर दिया खेत में। तकबीर तकबीर, अबे तकबीर अपनी तकबीर ले भाई। ले भैया ले, हो गया। अकॉर्डिंग टू सुन्ना 7467 प्लेसेस प्रोवाइडेड टू डू बाय मैसेंजर, गार्बेज डंप, यार्ड, स्लॉटर एरिया। हाँ, इन जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये स्थिति है साहब। एक वीडियो हमारे पास में और आया जिसको हमने पहले भी चलाया था, लेकिन आज हम किसी और कारण, उस समय हमने जब चलाया था कुछ और कारण था, लेकिन आज कुछ और कारण है। ज़रा देखिए, ज़रा इस वीडियो को देखिए आप। ना 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 ना, ये कोई मस्जिद नहीं भाई साहब, ये आपका मंदिर है, स्वामी अयप्पा वाले लोग हैं ये। मैं बड़ा हैरान हूँ इसको देखकर, मैं बड़ा हैरान हूँ इसको देखकर। हमने अभी इतना बड़ा मुहिम चलाई थी कथावाचकों के खिलाफ, और अब ये अयप्पा मंदिर से इस प्रकार का वीडियो आना, यह अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। और मैं जितने भी, मेरे साथ में जितने भी जुड़े हुए अयप्पा के जितने भी फॉलोअर्स हैं जो उनको मानते हैं, उन सब से मेरा निवेदन है, भाई कम से कम इसको बंद कराइए आप। ये क्या हो रहा है आपके यहाँ, ये क्या हो रहा है आपके यहाँ, ये कौन आपको धीरे धीरे कन्वर्ट करा रहा है। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, बिल्कुल मत पड़िए इसमें। जितने अयप्पा, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर लोगों ने, कई सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो मुझे मालूम है अयप्पा के कई सारे फॉलोअर्स, अयप्पा अंदर अड्डे FNCPI कम्प्लीटली, बिल्कुल उससे वहाँ से छुड़वाना है भाई। तो बहुत बुरी स्थिति है भाई। अभी तक किसी ने भी कन्वर्ट नहीं किया, तो मैं उनका व्यू पॉइंट देखना चाह रहा था। खैर बहरहाल, तो जितने भी अयप्पा के हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है भाई कम से कम थोड़ा सा इसको देख लें। ये तो मतलब हद हो गई। हैदराबाद का मीना जी, आपको मालूम है इसका मतलब। इट इज़ रियली सरप्राइजिंग एंड रियली वेरी शेमफुल ऑन आवर पार्ट कि हम मंदिर में यदि हम भगवान के अलावा किसी और का सृजन कर रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। तो ये चीज़ें हैं मित्रों आपके सामने, इसको भी ज़रा बदलना पड़ेगा हमारे को, जल्दी से जल्दी बदलिए। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कीजिएगा, कंट्रीब्यूट कीजिएगा। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। भारत के बाहर रहने वालों के लिए दो ऑप्शन है, patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर कंट्रीब्यूट और सपोर्ट कर सकते हैं। तमाम सारी और जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्रोफाइल हैं, उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प भी मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बैंक डिटेल्स भी मिलेंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी जानकारी दोबारा से मिल जाएगी, उसको वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज का लाइव। कल दोबारा हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलते हैं, नमस्कार।